Good evening, guys. Am I audible? Good evening, sir. Yeah. Okay, guys. Before moving to the next things, do you have any doubt of yesterday? हाँ जी, इस एप्लीकेशन पे थे हम लोग। फ्रंट एंड वी हैव बिल्ड और बैक एंड में भी कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने बिल्ड कर ली थी उसके अंदर। एक बार मैं क्विकली स्टार्ट कर देता हूँ इसको। कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। मैं स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। है ना, कुछ इश्यूज भी थे हमारे पास, उन इश्यूज को भी हम लोग इसे सॉर्ट सॉर्ट आउट करने वाले हैं। एक बार यहाँ जाता हूँ इसे। सो दिस इज द एप्लीकेशन, और यहाँ से हम किसी भी सॉन्ग पे प्ले कर पा रहे थे क्लिक करके, और सर्च भी कर पा रहे थे। है ना, कुछ इश्यूज भी आ रहे थे हमारे पास कैशिंग रिलेटेड, उसको भी हमें सॉर्ट आउट करना है। और हमने इसके साथ साथ कुछ बैकएंड बना लिया था। बैकएंड की तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊं तो मैं एक और यहाँ से प्लस करके एक और टर्मिनल खोल रहा हूँ, और इसे बोल रहा हूँ म्यूजिक म्यूजिक ऐप बैकएंड। यहाँ पहुंच जाते हैं, और यहाँ से भी इसका एनपीएम स्टार्ट कर देते हैं। जब हम ऐसा कर रहे थे तो इसके थ्रू हम क्या कर पा रहे थे, सॉन्ग इंसर्ट करके आ पा रहे थे ना। तो एक बार, हाँ, जब मैंने आपको कल बैकएंड दिया था ना, तो आप सबको याद हो, मैंने नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करके दिया था आपको, है ना। तो अभी जो एरर आ रहा है ना, वो इसी चीज का आ रहा है कि नोड मॉड्यूल्स नहीं है। तो नोड मॉड्यूल्स को लेकर आना होगा, हमें ब्रिंग करके लेकर आना होगा। कैसे लेकर आओगे? ये तरीका है, आप लोग जो अपनी मशीन पे भी चलाओगे तो आप लोग सबसे पहले npm इंस्टॉल करोगे, ताकि वो सारी चीजें एक्सप्रेस मोंगूज जो मैंने कल इंस्टॉल किए थे वो सब आ जाए, और आपको दिखेगा कि नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर आ गया। ये मिस हो जाता है जब भी आप किसी को शेयर करते हो। और फिर से अब आप npm स्टार्ट कर दो, तो आपको दिखेगा सर्वर स्टार्टेड, है ना। तो हमने ये बैकएंड कर लिया था, और यहाँ फ्रंट एंड था। फ्रंट एंड में एक इशू था, उस इशू को भी सॉर्ट सॉर्ट आउट करना जरूरी है। तो जब भी हम किसी सॉन्ग पे क्लिक करते थे और उसे प्ले करते थे, है ना, एक बार मैं इसको आउटपुट चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को सुन पाओ, है ना। और फिर हम किसे प्ले कर रहे थे, है ना, ये सब ठीक ठाक चल रहा था। अब जो प्रॉब्लम है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो एक सॉन्ग 2 सेकंड पे चल रहा है, एक सॉन्ग 5 सेकंड पे है, एक सॉन्ग 3 सेकंड पे, जितनी देर मैंने किसी सॉन्ग को चलाया होगा। प्रॉब्लम यहाँ है कि अब मैं अगर जाकर किसी सॉन्ग को लेने के लिए जाता हूँ, लेट्स से मैंने पिक कर लिया दलेर मेहंदी, ऐसा पिक कर लिया मैंने कोई सॉन्ग और सर्च कर लिया, तो आप ध्यान देना, सॉन्ग तो आ रहा है लेकिन ये 5 सेकंड का प्रॉब्लम है। 2 सेकंड भी वहीं के वहीं है, 3 सेकंड वहीं के वहीं है। इसको इसने कैश कर रखा है, चीजों को इसने पिक नहीं कर रखा। अब मैं किसी भी क्लिक करता हूँ, सपोज सॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, तो दिस इज द प्रॉब्लम, है ना। इसको अंदर 7 सेकंड में पहुंच गया है, और पुराना ही गाना आ रहा है जबकि आना चाहिए दलेर मेहंदी के सॉन्ग। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम इसे देखना शुरू करें, क्या जो सॉन्ग है जो पीछे से आया है, सपोज यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करके ऑडियो पे जाता हूँ, ऑडियो पे जाके देखो, दिस इज द यूआरएल। इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो दिस इज अ सॉन्ग जो ये डाउनलोड करेगा। अब ये सॉन्ग अगर डाउनलोड करता हूँ, इसे ओपन करता हूँ मैं, है ना, तो इससे हमें समझ में आता है। अगर सो द प्रॉब्लम है इसकी, ये जो सॉन्ग हमारे पास आया ना, आपने ध्यान दिया हो, ये जो सॉन्ग हमारे पास आता है, ये सॉन्ग तो कोई और है ना। आई होप इसे आपको समझ में आ रहा हो कि ये तो सॉन्ग कोई और है। इसका मतलब सॉन्ग तो सही आ रहे हैं पीछे से, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं करा रहा है। इसका मतलब कैश करके बैठा है। कैश प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसका मतलब कैश का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसके पास जो ऑडियो टैग आ रहा है ना, आप ध्यान देना इस बात पे, जब राइट क्लिक कर रहे हैं तो उसके बाद जो ऑडियो टैग आ रहा है वो हर जगह सेम है ना, लेकिन उसके अंदर का सोर्स चेंज हो रहा है। तो ऑडियो टैग को नहीं पता चल पा रहा है कि चेंजेस हो चुके हैं, है ना। अब वो क्या करता है, ऑडियो टैग को री रेंडर ही नहीं करता है, यानी कि अगर उसे री रेंडर कर दे किसी तरीके से तो चल जाएगा काम। अब री रेंडर का मतलब मैं आपको एक बार करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप सबको याद हो कि जब हमने सॉन्ग्स को प्रिंट कराया था, तो हम लोगों ने सॉन्ग के साथ एक की दी थी। इस की को मैं हटाता हूँ एक बार, तो आप लोग समझ पाओगे क्या एसेंस है इसका। मतलब राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने की हटाई नहीं है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर सॉन्ग्स आ रहे हैं, परफेक्ट है। की आप सबको याद हो शुरू में हमने लगाई थी की, इसलिए क्योंकि जब की नहीं लगाते थे तो दिस इज द प्रॉब्लम। वो कहता था रिएक्ट को सब चीजें कैसे चाहिए, यूनिक चाहिए, है ना, यूनिक चाहिए।
तो इस वजह से हमने इस वार्निंग को हटाने के लिए वी पुट अ की। अब रिएक्ट क्या करता है जब भी किसी चीजों को रेंडर करता है, तो हर टैग को, जैसे सॉन्ग टैग बार बार बना रहा है, तो उसे वो यूनिक चाहिए। अगर वो 50 सॉन्ग आ रहे हैं तो 50 बार सॉन्ग बन रहे हैं, तो उसे यूनिक चाहिए था। परफेक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम यहाँ शुरू हुई हमारे पास कि जब हम सॉन्ग के अंदर गए, क्योंकि सॉन्ग हमारा खुद का बनाया हुआ टैग है, यानी कि हमारा खुद का बनाया हुआ कॉम्पोनेंट है। अगर मैं सॉन्ग के इनसाइड जाता हूँ, देखना, मैं सॉन्ग के इनसाइड जाता हूँ तो उसके बाद डिव है, इमेज है, लेबल है, ये सारी चीजें आ रही है, लेकिन उसके पास एक ऑडियो टैग है, जिसमें हमने ऑडियो टैग में ना ऐसा लिख रखा है कंट्रोल्स का ऑप्शन, प्री लोड मतलब नन का मतलब मैं नहीं चाहता कि गाना तो पहले से ही लोड होकर बैठ जाए, और उसके बाद सोर्सेज लिख रखे हैं। ये जो सोर्स टैग्स हैं ये ऑडियो टैग के अंदर है। तो जब ऑडियो टैग में चेंजेस होता है तो इंटरनल टैग में होता है, एक्सटर्नली चेंज नहीं होता। तो रिएक्ट को लगता है कि देयर वुड नॉट बी एनी चेंजेस, और वो उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर भी की डाल दूं, तो हर चीज को यूनिक समझना शुरू करेगा और फिर वो चेंजेस को मॉनिटर करेगा। तो ये की बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने सॉन्ग्स में डाली थी, ध्यान देना, यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए। अब सिमिलर अगर मैं की यहाँ डालूं तो मुझे भी कुछ यूनिक चीज चाहिए। तो माई ऑब्जर्वेशन इसके जो गाने आ रहे हैं, यानी कि जैसे इमेजेस आ रही हैं, या मेरे पास ये लेट्स से प्रीव्यू यूआरएल आ रहा है, ये मेरे पास यूनिक ही होगा। तो मैं सेम को उठाकर की बनाया था यहाँ पर, राइट? सो दिस इज बिकम अ की। तो ये की यूनिक की बन जाती है। अब अगर ये यूनिक की बन गई, पहले से रिफ्रेश करते हैं, देयर वुड नॉट बी एनी वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं है अपने पास। अब हमें पता है कि जब हम किसी भी सॉन्ग्स पे क्लिक कर रहे हैं ना, जैसे अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, ये डिफॉल्ट है। टाइम पे ध्यान देना, 3 सेकंड प्ले करा है, इस पे क्लिक करते हैं, 6 सेकंड चला है इसको, 3 सेकंड है ना, 3 सेकंड, 6 सेकंड, 3 सेकंड, इसको भी चलाते हैं 1 सेकंड, है ना। तो इसे 1 सेकंड चलाया हम लोगों ने। तो आई वॉन्ट कि अब अगर गाने आते हैं तो ये सब है ना जीरो पे सेट हो जाने चाहिए दोबारा से। तो अब लेट से अब मैं अगर फिर से दलेर मेहंदी पिक करता हूँ, सो आई डोंट वांट कि वो ऑडियो टैग को दोबारा से रीरेंडर ना करे, क्योंकि मैंने उसे रीरेंडर करने की इंस्ट्रक्शन दे दी है उसे। तो सर्च एट पे जाते हैं, तो आप देखना सब टाइम ना 0 0 0 0 0 0 सब सेट हो गए। अब अगर ये 0 0 सेट हो गए, तो अब अगर मैं किसी सॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, तो हमें समझ आता है कि यस, अब ये चेंजेस कर रहा है। अब अगर ये चेंजेस कर रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब जितने भी अब सॉन्ग्स यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे पास, है ना, तो अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है कि यस इट इज डूइंग द चेंजेस। अब अगर ये चेंजेस कर रहा है, तो इसका मतलब मैं यहां से जाकर अगर अब किसी और सिंगर पे ले गया था आपको, और यहां से हम सर्च करते हैं फिर से, तो इसका मतलब हम बेसिकली किसके लिए डेटा लेकर आने वाले हैं, माइकल जैक्सन के लिए। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ, आई होप आप सबको दिख गया ना डिफरेंस। आई होप आप सबके उस वॉइस भी करेक्ट आ रही होगी ना जब मैं सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ तो। हाँ जी, डिफरेंशिएट दिख गया आप लोगों को सबको कि क्या चेंजेस हुए हमारे पास? तो प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको, प्रॉब्लम क्यों आ रही थी हमारे पास? क्योंकि वो ऑडियो टैग को रेंडर नहीं कर पा रहा था। हमें उससे बोला कि हर ऑडियो टैग को एक यूनिक की तरह आइडेंटिफाई करे, एंड बेस्ड ऑन इट वो सारी चीजों को, मतलब ऑडियो टैग को भी री रेंडर कर दिया करे। पहले वो उसे प्रिजर्व करके बैठा हुआ था, जितने भी 2 सेकंड था, 3 सेकंड पे था, अंदर के सॉन्ग का यूआरएल चेंज होता था लेकिन ऑडियो टैग चेंज नहीं हो रहा था। मेक सेंस गाइस? कोई डाउट है इसमें? तो क्या अब हम ऐसा बोल सकते हैं फ्रंट एंड पे अपने पास कोई बग नहीं है, फ्रंट एंड हमारा ठीक काम कर रहा है ना, बस अब हमें बैक एंड की तरफ जाना है, बैक एंड को ठीक करके आना है बस। मतलब बैक एंड को ठीक करने का मतलब ये कि बैक एंड से अब सॉन्ग्स लेकर आए, रेदर देन कि हम फ्रंट एंड से सॉन्ग्स लेकर आए। देखो इसको डाउट इसमें अभी तक? सर, हाँ जी, डाउट नहीं है, आप ठीक प्रोसीड है, कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम पहुंच जाते हैं इसके बैकएंड साइड पे। तो यहाँ जो बैकएंड है हमारे पास, वी आर हेयर, हमने कनेक्शन कल बिल्ड कर लिया था इसका डेटाबेस से। अगर मैं क्विकली आपको दिखाऊं तो हमने कल मोंगो एटलस से इसे कनेक्ट किया था।
और हमारे पास जो मोंगो एटलस है उसमें हमारा डेटा प्रिजर्व होके जा रहा था। तो एक बार यहाँ पहुंच जाते हैं एटलस पे। थोड़ा स्लो खुलता है एटलस। तो एक बार एटलस को खोलते हैं, वहां देखते हैं कि हमें अब डेटा प्रिजर्व करना था, तो हमने डेटा प्रिजर्व करने के लिए वेट करते हैं। ये स्लो है थोड़ा सा। तो जब एटलस खुलता है तो वी वांट कि अभी जो सॉन्ग्स आ रहे हैं, दिस दीज ऑल सॉन्ग्स आर कमिंग फ्रॉम डेटाबेस बैकएंड से है हमारे पास। इसलिए हम लोगों ने इसका बैकएंड बनाया था, दिस पोर्शन। और इसके लिए व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने ऑपरेशंस बनाए थे एंड वी हैव डन राइटिंग दिस, कि हमने सिर्फ सॉन्ग ऐड करना सीखा था। और सॉन्ग को ऐड करने के लिए वी एक्चुअली ट्रिगर दिस थिंग, हम इसे ट्रिगर करते थे। तो हम लोगों ने एक सॉन्ग आई थिंक ऐड कर लिया था। तो एक बार एटलस को देखते हैं, अभी भी नहीं खुल रहा है। दूसरे लिंक की तरफ जाते हैं इसके, कि कोई डायरेक्ट लिंक है हमारे पास इसका। वैसे रिफ्रेश कर देता हूँ वैसे। लेट्स इस पर क्लिक कर लेते हैं और साइन इन कर देते हैं। ये था हमारे पास। एंड आई थिंक दिस इज द यूजर आईडी जो हम लोगों ने यूज किया था। एक बार मैं लॉग इन कर देता हूँ। तो कल हम लोगों ने इस पे क्लस्टर बना लिया था, उस क्लस्टर पे हम लोगों के पास एक डेटाबेस था म्यूजिक डीबी नाम से। क्लस्टर का नाम भी ऐसे रखा था। और उसके अंदर एक सॉन्ग्स नाम का कलेक्शन क्रिएट कर दिया था, जिसमें सॉन्ग्स वी आर गोइंग टू स्टोर। ठीक है। अब एक बार इसे ओपन होने देते हैं, जब तक क्लस्टर ओपन होता है। ये देखो, दिस इज द म्यूजिक डीबी क्लस्टर था। और अगर मैं इस पे जाके ब्राउज कलेक्शंस करता हूँ तो ये बताएगा कि इसके पास क्या कलेक्शन बना था, बिकॉज वी स्टोर अ सॉन्ग, हम लोग सॉन्ग स्टोर कर रहे थे। तो दिस इज द सॉन्ग्स राइट, और ये हम लोगों ने सॉन्ग स्टोर किया था। दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग वी हैव। अब सॉन्ग्स को हम लोगों ने, अब सबको याद हो, गिट पे रखा था। जितने भी सॉन्ग्स थे वो मैंने डाउनलोड किए। और यहाँ आपकी रिपोजिटरी के अंदर आई पुट सॉन्ग्स फोल्डर, और यहाँ पर सॉन्ग्स है मेरे पास। तो जितने भी मैं सॉन्ग्स लेकर आ रहा हूँ, दीज ऑल सॉन्ग्स आर कमिंग फ्रॉम हेयर। तो अगर आपके पास आपकी लोकल मशीन पे कोई सॉन्ग्स पड़े तो आप यहाँ डाल सकते हो, है ना। और फिर आप इसका पाथ दे सकते हो अपने डेटाबेस में एंट्री करते वक्त। सो वी वांट कि हम सॉन्ग्स को ऐड करते जाएं। और सॉन्ग्स को ऐड करने के लिए हमने बैकएंड सर्वर से ऐड करें। तो आप सबको याद हो, हमने सॉन्ग ऐसे ऐड किए थे कि दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग। तो अगर कोई मैं सेकंड सॉन्ग ऐड करता हूँ, आर्टिस्ट नेम मैं सपोज ले लेता हूँ, अभी मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ, मेरे पास जो भी सॉन्ग्स होंगे वो दिखने शुरू हो जाएंगे। तो सपोज मैंने इसका नाम रख दिया ABCD। इसके साथ एक इमेज लगाते हैं दलेर मेहंदी की। और यहाँ से हम इमेजेस में पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो जी हमने एक इमेज पिक कर ली इसमें। और यहाँ से ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेते हैं एंड दिस इज द JPG फाइल। तो जैसे हमने सोनू निगम की इमेज लगाई थी, इसी तरीके से वी वांट टू प्लेस दिस इमेज एज वेल एज, है ना। तो यहाँ पर से ये वाली इमेज भी डालते हैं और देख लेते हैं कि डेटाबेस में सही जा रहा है इमेज। सो दिस इज द इमेज गाइस। ये इमेज थी। और ये इमेज कहाँ तक आ रही है, एक बार यहाँ से मैं एक बार एंटर कर लेता हूँ। एंड दिस इज द ऑडियो वन। तो इधर से इसको डिलीट करते हैं, सोनू निगम वाली इमेज को। आई जस्ट पेस्ट दिस द इमेज। और सॉन्ग A.MP4A था। आई वांट दिस केस में मेरे पास कौन सा सॉन्ग है, B.MP4A। तो अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ गाइस, देखो मैं जब इस पे लिंक पे क्लिक करता हूँ तो व्यू रॉ का एक ऑप्शन आता है। तो मैं राइट क्लिक करके इसका कॉपी कर लेता हूँ लिंक एड्रेस। और यहां पर से आई सिंपली डिलीट दिस ऑडियो। और इस सॉन्ग को भी ऐड करके चेक करते हैं। तो अभी हम सर्वर से स्टार्ट नहीं कर रहे, सिर्फ इसे ऐड करके देख रहे हैं पीछे से। तो अब क्या करते हैं, पहले इस कंट्रोल C करके सर्वर को डाउन करते हैं। बैकएंड के सर्वर को डाउन किया, क्लियर करते हैं। और यहां से भी इशू अ कमांड कॉल नोड। नोड सॉन्ग ऑपरेशंस करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सॉन्ग ऑपरेशंस कहां पर है। मैं दिखा रहा हूं आपको, इट इज इनसाइड द DB फोल्डर। आई जस्ट गो इनसाइड द DB फोल्डर एंड देन आई राइट सॉन्ग operations.js एंड इट्स सेइंग एडेड। इसका मतलब डेटाबेस में पंच हो गया। अगर ये पंच हुआ है तो यहां जाकर हमें चेक करना होगा कि इज इट राइट नाउ इन द डेटाबेस, क्या ये डेटाबेस में गया है। सो जस्ट रिफ्रेश इट। तो यहां से इसे रिफ्रेश करते हैं। और रिफ्रेश करके आप देख पा रहे हो कि मेरे पास दोनों सॉन्ग्स दिख रहे हैं, राइट।
तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि रिकॉर्ड कैसे ऐड हो रहे हैं. नाउ वी वांट कि ये जो मेरे पास ऐड हो रहे हैं सॉन्ग्स, राइट, ये सॉन्ग्स हम सर्वर के थ्रू ऐड करें. अभी तो क्या कर रहे हैं, कोड से चला रहे हैं यहां से. तो हमें वापस जाना चाहिए इस जगह app.js पे. इन app.js, यू नो कि हम लोगों ने एक्सप्रेस को यूज किया था, और एक्सप्रेस को यूज करके हम लोगों ने अपना सर्वर अप किया था. नाउ वी वांट कि ये सर्वर पे रिक्वेस्ट आए. तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, सर्वर विल टेक अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट and then add a new song in the database. तो तब वो जाकर डेटाबेस में डाले, है ना, इन दी डेटाबेस, ऐसा हो. तो इसलिए मैंने कमेंट लिख दिया क्या करने की हम सोच रहे हैं. तो अब क्या करते हैं, उसे बोलते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्लाइंट से, और जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्लाइंट से तो मैं डेटा भेजूंगा. ठीक है, मैं डेटा भेजूंगा. अब थोड़ा समझते हैं इस बात को, इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो जो हम इसे क्लाइंट से डेटा भेजने की से बात बोलते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, देखो, हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास क्लाइंट से कोई डेटा आएगा, तो सबसे पहले यहां पर अपने पास बैकएंड है सर्वर, जो कि हमारा एक्सप्रेस जेएस. हमें अब मीनिंग पता है कि जो सर्वर बनाया हम लोगों ने वो एक्सप्रेस के थ्रू बनाया, और यहाँ पीछे हमारे पास जो डेटाबेस है जिसमें हम डेटा प्रिजर्व कर रहे हैं, वो क्या है, वो एटलस है. सो इट इज एटलस. अब एक्सप्रेस रिक्वेस्ट लेता है और एटलस से बात करता है किसके थ्रू, मंगूज के थ्रू. इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर मंगूज लगाया. यहां पर हमारे पास क्लाइंट होगा विच इज कॉलिंग इट. तो क्लाइंट हमारे पास, हमारे केस में कौन है, हमारे केस में रिएक्ट जेएस है. तो हमारे पास क्लाइंट कौन बैठने वाला है, रिएक्ट जेएस. और हम रिएक्ट जेएस को बोलेंगे कि रिएक्ट जेएस, आप अपने पास एक स्क्रीन बनाओ जहां पर ऐड सॉन्ग का ऑप्शन हो. तो अगर आप ऐड सॉन्ग पे जाओ और यहां से अपने सॉन्ग्स की डिटेल डालो, मतलब आर्टिस्ट का नेम डालो, ट्रैक का नेम डालो, इमेज डालो अपनी, और साथ में अपना ऑडियो डालो, है ना, ये सारी चीज डालो, और फिर सबमिट का बटन दबाओ, यानी कि ऐड का बटन दबाओ. अब जब आप ऐड करोगे तो ये डेटा जाकर एक्सप्रेस के पास पहुंच जाए. एक्सप्रेस जाके इस डेटा को डेटाबेस से पंच करके आ जाए. सो दिस इज एक्चुअली वी वांट कि हम सॉन्ग ऐड करके आ सकते हो. और फिर इसी तरीके से हमने एक स्क्रीन बनाए रखे जहां पर हम व्यू सॉन्ग करके आ पा रहे हैं, जहां पर हम सॉन्ग्स देखकर आ पा रहे हैं, वो ऑलरेडी है. तो फिर जब व्यू सॉन्ग की बात करें तो डेटा यहां से आ जाए. तो आपको समझना है, यहां से हम डेटा क्या कर रहे हैं, डेटा पोस्ट कर रहे हैं. यहाँ से डेटा भेज रहे हैं, भेजने मतलब पोस्ट कर रहे हैं, और यहाँ से डेटा गेट कर रहे हैं, राइट. और ये सब कुछ जो चल रहा है वो HTTP प्रोटोकॉल पे चल रहा है. इंटरनेट पे जितनी भी चीजें चल रही हैं वो या तो HTTP पे चल रही हैं या फिर HTTPS पे चल रही हैं. और गेट और पोस्ट इनके मेथड्स हैं. तो गेट भी क्या है, मेथड है, HTTP मेथड. और पोस्ट भी क्या है, HTTP मेथड है. इसका मतलब जब भी आपको डेटा सर्वर को भेजना है तो पोस्ट यूज करो, और जब भी सर्वर से डेटा लेना है तो आप किसे यूज करो, गेट यूज करो. बहुत सिंपल है. तो अब हमें इस वक्त क्या करना है, हमें यहां से डेटा भेजना है. तो ऑफ कोर्स हम ये समझेंगे कि हमारे पास जो डेटा आएगा, जितना भी हम डेटा यहां से भेजेंगे, इट इज ऐप डॉट पोस्ट. तो इसको हम डेटा भेजेंगे, और जब डेटा भेजेंगे तो ऑफ कोर्स किसी न किसी यूआरएल पे भेजेंगे. तो हमने यहां लिखा ऐड सॉन्ग, यानी कि हम ऐड सॉन्ग पे भेजेंगे. और जब ऐड सॉन्ग पे भेजेंगे तो यहाँ एक फंक्शन चलेगा जो रिक्वेस्ट लेगा, क्योंकि जब डेटा आएगा तो रिक्वेस्ट आएगी, और जब वापस आप रिजल्ट दोगे तो रिस्पॉन्स आएगा कि रिकॉर्ड ऐड हो गया या नहीं हुआ है. इस तरीके से जब हम डेटा रीड करने जाएंगे तो डेटा रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऐप डॉट गेट, और यहां बोलेंगे गेट सॉन्ग्स. तो हमने गेट सॉन्ग्स बनाया, और यहां पर भी रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स बना दिया. इसका मतलब रिक्वेस्ट आएगी और हम रिस्पॉन्स भेजेंगे. तो लर्निंग ये हुई हमारे पास कि जब हमें डेटा मंगाना होगा, जब हमें डेटा मंगाना होगा तो वी विल यूज अ गेट, और जब डेटा भेजना होगा तो वी विल यूज अ पोस्ट. अब जब आप डेटा भेजोगे यहां से, फ्रंट से जितना भी डेटा जाएगा, यानी कि रिएक्ट जेएस से जितना भी डेटा जाएगा, दैट डेटा वुड बी इन की एंड वैल्यू फॉर्म. ये किस फॉर्मेट में होगा, क्यू वैल्यू फॉर्मेट में होगा. इसका मतलब वो एक्चुअली में जेसन फॉर्मेट में डेटा होगा. तो जितना भी डेटा आपके पास होगा इट वुड बी इन जेसन फॉर्मेट, की एंड वैल्यू पेयर में आपके पास डेटा प्रोवाइड होगा, राइट. तो हम क्या करते हैं, यहां से फ्रॉम हेयर वी आर रिज्यूमिंग कि इतना भी डेटा आएगा वो की वैल्यू पेयर में आएगा, यानी कि जेसन फॉर्मेट में आएगा. सो वी वांट कि एक्सप्रेस से हम डेटा जेसन फॉर्मेट में ले सके. तो हम एक्सप्रेस से बताएंगे यहां पर जाकर ऐप डॉट यूज, एंड इन दिस ऐप डॉट यूज वी स्पेसिफाई कि एक्सप्रेस से हमें जो डेटा मिलेगा वो जेसन फॉर्मेट में आएगा. एक्सप्रेस डॉट जेसन, इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन के पास जितना भी डेटा आएगा इट इज कमिंग इन जेसन फॉर्मेट.
अब जितना भी डेटा आया जेसन फॉर्मेट में उसे मिलेगा कहां से? वो मिलेगा रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी में से। तो रिक्वेस्ट की बॉडी में से वी एक्चुअली गेट द जेसन डेटा। तो ऐसा मान लो कि आपके पास जेसन डेटा आ गया यहाँ पर, राइट। अब ये जितना भी जेसन डेटा आपके पास आ गया है, इस डेटा को हम आगे भेज देंगे किसको? सॉन्ग ऑपरेशंस को। तो सॉन्ग ऑपरेशंस को बोलेंगे सॉन्ग ऑपरेशन, नाउ वी आर पासिंग दिस होल जेसन डेटा इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो हम यहां से ये जो कॉल लगा रहे थे ना हम लोग, इसे कर देंगे बंद। इसे मैं करता हूँ कमेंट, ऐसे नहीं लगाएंगे कॉल। तो हम बोलेंगे कि यहां से हमारे पास जेसन डेटा आएगा एंड दिस डेटा विल बी हैंडेड ओवर टू द। तो हम यहां से बोलेंगे किसको दिया जाए? वो दिया जाए सॉन्ग ऑपरेशंस को। अब सॉन्ग ऑपरेशंस को भी हमें आइडियली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देना चाहिए। सो वी स्पेसिफाई सॉन्ग ऑपरेशंस। मैंने सॉन्ग ऑपरेशंस को भी क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया, ताकि मैं यहां जाकर उसे यूज कर सकूं। सो आई स्पेसिफाई सॉन्ग ऑपरेशंस डॉट एड सॉन्ग एंड दिस इज द जेसन डेटा विच आई रिसीव्ड। और उस डेटा को मैंने यहां भेज दिया। अब जब मैं इसे बुलाऊंगा एड सॉन्ग को, तो मैं यहां बोल देता हूं कि आई विल वेट फॉर अ रिजल्ट। तो मैंने लिखा अवेट। और अवेट के साथ आप जानते हो ए सिंक लगाना जरूरी है। सो व्हाट आई गेट एट द एंड, आई गेट सम रिजल्ट। मेरे पास कुछ रिजल्ट आएंगे। तो यहां से मेरे को अगर वो क्रिएट कर गया तो इट विल गिविंग अ रिजल्ट। अब अगर उस रिजल्ट में कोई बग आया मेरे पास, तो ऑफ कोर्स मेरे पास एक्सेप्शन आएगी। तो आई जस्ट पुट इट इन ट्राई कैच। तो मैंने उसे ट्राई कैच में डाल दिया यहां पर। एंड इफ एनी प्रॉब्लम इज कमिंग, तो एरर आ जाएगा मेरे पास। अगर एरर आएगा सो आई विल टेल कंसोल डॉट लॉग के बोले, हम बोले रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहां बोले सॉन्ग आंट एडेड, है ना। तो यहाँ ऐसे ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को लगाना पड़ेगा कैन नॉट एडेड ड्यू टू सम डीबी एरर, ऐसा कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे किया और यहाँ पर अपने सर्वर पे से प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड व्हाट इज द एरर। तो यहाँ पर जाके मैंने एरर को ही प्रिंट करा दिया कि अगर जो एरर आया वो प्रिंट हो जाए मेरे पास एटलीस्ट, सो आई कैन आइडेंटिफाई कि मेरे पास क्या एरर जनरेट हुआ है, राइट। तो कैन आई से कि जो एरर आया होगा, एरर ड्यूरिंग एड सॉन्ग, और इससे मैसेज से मेरे को पता जाएगा कि यहाँ पर एरर आया। अगर एरर नहीं आया तो ऑफकोर्स सब कुछ सही आया होगा। अगर सही आया होगा तो मैं लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट, और लेट्स से आई एम सेइंग सेंड एंड हियर आई एम सेइंग रिकॉर्ड या सॉन्ग एडेड। मेरे पास सॉन्ग क्या हो गया? ऐड हो गया है, राइट। सो दिस इज वी हैव डन फॉर ऐड सॉन्ग, कि हमने ऐड सॉन्ग के लिए ऐसा कर लिया है। अब इस ऐड सॉन्ग को वी वांट टू ट्राई कि क्या ये ऐड सॉन्ग सही काम कर रहा है सर्वर से कनेक्ट होके। सो द लर्निंग इज, जब डेटा आया तो आपने पोस्ट यूज किया, जितना भी डेटा आया वो रिक्वेस्ट में बॉडी में भर के आया, क्योंकि एचटीटीपी प्रोटोकॉल से होता हुआ है तो सब कुछ रिक्वेस्ट की बॉडी में है। उसमें से आपने सारा डेटा निकाला और उसे हैंड ओवर कर दिया सॉन्ग ऑपरेशंस को। तो पहले भी आप ऐसे ही कर रहे थे, अगर आप कमेंटेड कोड लिखो तो आप खुद डाल रहे थे डेटा यहाँ पर। ये देखो ये सारा डेटा सॉन्ग ऑब्जेक्ट में आपने खुद डाला था मैनुअली। बट दिस टाइम वी वांट कि जितना भी डेटा आएगा इट इज कमिंग फ्रॉम अ स्क्रीन। ये स्क्रीन से आएगा हमारे पास, जहां से हम सॉन्ग को ऐड करके आएंगे, राइट। तो अब वी वांट कि हम सॉन्ग को ऐड करें और फिर हम इसे चलाएं। तो सॉन्ग को ऐड करके चलाने के लिए वी हैव टू चॉइसेस। एक तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड बनाए फिर चेक कर ले, या हम इसके बैक एंड पे चेक कर ले। बैक एंड पे चेक करने के लिए बस मुझे इतना काम करना है, मेरे को एनपीएम स्टार्ट कर देना है बैक एंड पे जाके। तो सर्वर मेरा स्टार्ट हुआ और मुझे टूल खोलना है विच इज कॉल्ड पोस्टमैन। ये हमने गिफी के लिए भी यूज किया था। तो पोस्टमैन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बैकएंड को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो बैकएंड पे हमने कोड लिखा है क्या वो सही काम कर रहा है। अगर वो सही काम कर रहा है तब उसे फ्रंट एंड से इंटीग्रेट कर देंगे। तो पोस्टमैन से आप अर्ली बग आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर पोस्टमैन पे एरर आ गया तो इसका मतलब मेरे को शुरू में एरर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ये स्टार्ट हुआ, इसने हमें दिखाया एक न्यू कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब है कि अगर हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट है तो हम उसे कलेक्शन में डाल देंगे। तो हमने इस कलेक्शन का नाम रख दिया म्यूजिक कलेक्शन, है ना। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पर से म्यूजिक। इस पे क्लिक करते पेंसिल पे, म्यूजिक कलेक्शन, क्योंकि म्यूजिक को ही तो टेस्ट करने वाले हैं म्यूजिक कलेक्शंस। अब इस म्यूजिक कलेक्शन में इसने देखो बोला है ऐड अ रिक्वेस्ट, कि आप क्या करके आओ, एक रिक्वेस्ट ऐड करके आओ। ये रिक्वेस्ट ऐड की मैंने, और इस रिक्वेस्ट में बोल दिया कौन सी रिक्वेस्ट है, ऐड न्यू सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो मैंने ऐड न्यू सॉन्ग रिक्वेस्ट बनाई और वो पोस्ट ही करनी होगी मुझे ऑफ कोर्स।
और रिक्वेस्ट बताई कि HTTP पे लोकल होस्ट पे 1234 पे ऐड सॉन्ग चलेगा। दिस इज द यूआरएल, ये मेरा यूआरएल है। और यूआरएल है तो मैं इसकी बॉडी में डेटा भेजूंगा, तो मैं इसकी बॉडी पे जाऊंगा, तो इस बॉडी सेक्शन पे गया और बॉडी सेक्शन पे मुझे रॉ का ऑप्शन मिलेगा। रॉ पे मुझे जेसन भेजना है। तो आई जस्ट चूज दिस थिंग कि मैंने यूआरएल बताया, बॉडी पे गया, बॉडी पे रॉ में आई गेट एन ऑप्शन ऑफ जेसन। अब इससे सिर्फ बेनिफिट ये हो रहा है इस टूल के थ्रू, आई कैन टेस्ट माई एप्लीकेशन विदाउट क्रिएटिंग एनी फ्रंट एंड। बिना फ्रंट एंड बनाए मैं टेस्ट करके बता दूंगा कि बैक एंड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब फ्रॉम हेयर आई नो कि इसे क्या क्या डेटा चाहिए, ये मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि हम लोगों ने इसे पहले भी टेस्ट किया था कल। अगर हमने जब कल टेस्ट किया तो हमें पता है हमें आर्टिस्ट नेम भेजना होगा। सो वी नो कि हमें यहाँ पर आर्टिस्ट नेम भेजना होगा। अब आर्टिस्ट नेम में अगर सपोज मैंने माइकल जैक्सन स्पेसिफाई कर दिया तो ये आर्टिस्ट नेम यहाँ से गया मेरे पास एज अ वैल्यू। फिर मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर से। तो इधर जाकर बिकॉज आर्टिस्ट नेम मेरे पास है तो मैंने स्पेसिफाई किया दिस आर्टिस्ट नेम इन डबल कोट्स। यहाँ पर भी डबल कोट्स करते हैं बिकॉज इट्स अ जेसन, क्योंकि मेरे पास जेसन है। तो मैंने ऐसा किया। अब कॉमा करके इसने मेरे से पूछा व्हाट नेक्स्ट, दैट इज अ ट्रैक नेम, तो मैंने यहाँ पर दे दिया ट्रैक नेम। ट्रैक नेम में मैंने सिर्फ अभी ऐसा डेटा डाल दिया, आप कोई मीनिंगफुल डेटा भी डाल सकते हो। और फिर इमेज मेरे से पूछी इसने, तो मैंने यहाँ से इमेज ही बता दी। और इमेज में सपोज इमेज में मैंने यहाँ से पिक कर लिया माइकल जैक्सन। तो सपोज ये एक इमेज मेरे को मिली इसकी, और लेट्स से कॉपी इमेज एड्रेस कर देते हैं एंड दिस इज द इमेज जो यहाँ में मिलती है एंड आई जस्ट पेस्ट। लेकिन इमेज ना जेपीजी नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम ये है, जेपीजी या पीएनजी कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो इमेजेस मिल जाते हैं एंड यहाँ लिख देते हैं माइकल जैक्सन इमेज, फिर माइकल जैक्सन लिख के छोड़ देते हैं। तो हमें हमें देखो इसकी कुछ इमेजेस दिखनी शुरू हो गई। राइट, लेट्स से आई जस्ट पिक दिस इमेज और यहाँ से बहुत बड़ी इमेज है कह रहे जो मिल रही है हम लोगों को। तो कोई बात नहीं, अभी एक काम करते हैं, हम ओपन इमेज इन न्यू टैब कर देते हैं एंड दिस इज ह्यूज इमेज है ना। लेकिन इसमें भी अगर आप देखो ना तो इसके पास कोई जेपीजी नहीं दिख रहा। राइट, तो वी आर लुकिंग फॉर सम जेपीजी इमेज। तो यहाँ देखते हैं एक बार जेपीजी या पीएनजी मिल जाए। तो दिस इज द जेपीजी वन, तो इससे हम काम चलाते हैं। सो वी स्पेसिफाई दिस जेपीजी इमेज एंड व्हाट नेक्स्ट, दैट इज द ऑडियो। तो हमें ऑडियो बताना है। ऑडियो के लिए वी नो कि हमने ऑडियो कहाँ रख रखे हैं, यहाँ पर। तो ऑडियो में वी जस्ट गो टू द C.MP4A, इस पे क्लिक कर देते हैं एंड इन व्यू रॉ पे आई जस्ट डू कॉपी लिंक एड्रेस एंड फ्रॉम हियर आई जस्ट पेस्ट इट। तो अब मैं यहाँ से सॉन्ग ऐड करके चेक करना चाहता हूँ। अगर ये सॉन्ग ऐड हो जाता है यहाँ से परफेक्टली तो इसका मतलब बेसिकली ये सब चीजें सही चल रही हैं। तो सेंड पे क्लिक करते हैं एंड इट्स टेलिंग यू सॉन्ग एडेड। अब आप इसे क्रॉस चेक करो क्या ये सब कुछ सॉन्ग सही ऐड हुआ है। तो कहाँ चेक करोगे, अपने डेटाबेस में, और डेटाबेस पे जाकर जस्ट डू रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करके आपको दिख जाएगा कि मेरे पास जो सॉन्ग ऐड हुआ है दैट्स अ थर्ड सॉन्ग। राइट, तो इसका मतलब परफेक्टली काम कर रहा है, बैकएंड में कोई बग नहीं है। मेक सेंस। तो बैकएंड पे कोई बग नहीं है, बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट कर लो। तो वो अब हमें देखना है। देखो इसको डाउट है इसमें, तो हम लोगों ने जो एक्टिविटी करी है यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज किया गया इस कोड के अंदर। इफ यू सी दिस चेंज कि मैंने सिर्फ इतना सा काम किया है कि यहाँ पर पोस्ट क्रिएट कर दिया है कि रिक्वेस्ट आएगी और जो रिक्वेस्ट में डेटा आएगा उसको जाकर मैं सॉन्ग एडिट करवा कर आ जाता हूँ और मेरे पास सॉन्ग ऐड हो जाता है। देखो कोई डाउट है क्या किसी का आप में से? ये समझ में आ गया आप लोगों को पोस्ट क्यों किया हम लोगों ने? यस सर। अच्छा, जो पोस्ट मेथड है गेट मेथड है ना, यूनिवर्सल है, कोई नोड एक्सप्रेस स्पेसिफिक नहीं है, ग्लोबल है। आप कोई भी वेब टेक्नोलॉजी पढ़ोगे उसमें सेम ही रहेंगे, सेम, बिकॉज HTTP ने से बिल्ड किया है। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे गेट भी टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्या गेट सही काम करता है, फिर हम उसका फ्रंट एंड बना के से इंटीग्रेट कर देंगे। तो गेट सॉन्ग्स पे जाकर आई एम डिमांडिंग कि मैं यहां से सॉन्ग्स निकाल के लेकर आ सकूं। सॉन्ग्स मुझे कहां से मिलेंगे, सॉन्ग ऑपरेशंस। तो सॉन्ग ऑपरेशंस पे जाकर वी से रीड ऑल सॉन्ग्स, दिस इज द फंक्शन, एक बार से ओपन करके देख लो। रीड ऑल सॉन्ग्स ये बनाने वाले हम कि जो सॉन्ग्स रीड करके आ जाए। तो सॉन्ग रीड करने का मतलब है डेटाबेस में जितने भी सॉन्ग्स पड़े हैं सब ले आते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं सॉन्ग मॉडल
डॉट फाइंड, फाइंड नाम से मेथड मिलता है। करली ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर एम्प्टी करली ब्रैकेट का, कि मैं सारे रिकॉर्ड्स ढूंढना चाहता हूँ। तो अगर मेरे को कोई पर्टिकुलरली आर्टिस्ट वाइज ढूंढना होता तो मैं लिखता आर्टिस्ट नेम, और उसके आगे सपोज लिख देता कि भाई मेरे को किस सिंगर के फाइंड आउट करके लेकर आना है। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना, तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्या लिख के छोड़ रहा हूँ, करली ब्रैकेट, कि सभी सॉन्ग्स ले आएगा। जब सॉन्ग्स लेकर आएगा तो मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ अवेट, अवेट एंड रिटर्न। फाइंड हम लोगों ने कर दिया। अब ये जितने भी सॉन्ग्स है सब वन शॉट में ले आएगा। अब जितने भी सॉन्ग्स मेरे पास आएंगे, तो मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, अवेट, और वहां पर भी देख लेते हैं जहां पर अवेट किया जाता है। आप कि वहां पर ए सिंक लगाना जरूरी है, तो यहाँ पर भी हमने अवेट किया, तो यहाँ पर भी ए सिंक लगा दिया। और अगर सॉन्ग्स नहीं आए किसी वजह से, तो ट्राई कैच एरर। और अगर एरर आया तो आपने बोल दिया रिस्पॉन्स डॉट। अब देख लेते हैं कि क्या बोलेंगे, है ना। अभी तो फिलहाल ऐसा बोल देते हैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ बोल देते हैं रीड सॉन्ग एरर। वी रीड सॉन्ग करते हैं तो हमारे पास एरर आ गया, एरर को प्रिंट कर लेते हैं। अगर नहीं आया तो ये हमें क्या देगा बदले में, इट इज गिविंग यू सॉन्ग्स, मल्टीपल सॉन्ग्स आ जाएंगे आपके पास, और इस सॉन्ग्स का एक जेसन आएगा। अब जो जेसन आपके पास आएगा उस जेसन को आप ऐसा लिखो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन सॉन्ग्स। तो हमने एक जेसन भेज दिया सॉन्ग्स का, सो व्हाट डू वी गेट, सॉन्ग्स का जेसन अपने पास आ गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स मेरे पास कोई एरर आएगा, तो यहाँ पर भी रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर देते हैं, और यहाँ बोल देते हैं एरर, और यहां बोल देते हैं एरर की वैल्यू होगी ई, एरर आया है। और उसके साथ हम लिख देंगे मैसेज, मैसेज में लिख देंगे दिस मैसेज इज सेइंग अनेबल टू रीड सॉन्ग्स, ये सॉन्ग्स रीड नहीं कर पा रहा बैकएंड से। तो हम लोगों ने इसे बिल्ड कर लिया। अब इसे भी टेस्ट करने की बारी है, गेट करा रहे हैं यहाँ से, तो यहां से हम बोलेंगे रीड करके आओ सॉन्ग्स को, अगर आ गए तो रिस्पॉन्स में सेंड कर देना एज अ जेसन। तो इसको टेस्ट करने के लिए गेट सॉन्ग्स को कॉपी कर लेते हैं, और यहां पर जैसे हमने ऐड न्यू सॉन्ग का एक रिक्वेस्ट बनाया था, सेम थिंग आई जस्ट डू राइट क्लिक, यहाँ राइट क्लिक करता हूं मैं, और इस पे से जाकर यहाँ म्यूजिक कलेक्शन पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट। ऐड रिक्वेस्ट करके ऐसे मुझे क्या करना है, गेट सॉन्ग्स करने हैं। और गेट पे जाकर आई स्पेसिफाई HTTP लोकल होस्ट 1234 एंड स्लैश गेट सॉन्ग्स, मैंने ऐसा कर दिया। और यहां से बिकॉज गेट है और मैंने सेंड रिक्वेस्ट की, और अब आप देख पा रहे हो कि इसके पास डेटा आ रहा है, राइट, इट हैज द डेटा। तो इसका पूरा डेटा मेरे पास रिट्रीव हो गया है, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस डेटा को ना एक ऑब्जेक्ट में भर देता हूं, कहता हूं सॉन्ग्स नाम की की है और सॉन्ग्स नाम की वैल्यू है मेरे पास। ऐसा मैंने किया। अब सेंड करते हैं देखो फिर से, तो आपको दिखेगा की बन गई सॉन्ग्स नाम की, जिसके अंदर सारे सॉन्ग्स आ गए हैं। तो इसका मतलब इट इज गेटिंग ऑल द सॉन्ग्स, ये सारे सॉन्ग्स लेकर आ रहा है, परफेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा बैकएंड टेस्ट हो गया, वो रीड भी करना जान चुका है और वो राइट भी करता है। तो सॉन्ग्स को हम रीड भी कर पाते हैं और राइट भी कर पाते हैं। अब बेसिकली क्या करना चाहिए, मुझे इसे फ्रंट एंड से इंटीग्रेट कर देना चाहिए, कि फ्रंट एंड को बोलूं कि जाओ अब तुम डेटा रीड करके आओ, लेकिन कहां से रीड करके आओ, यहां से रीड करके आओ। जहां जितने सॉन्ग्स हमने ऐड कर रखे हैं, अगर हम यहां देखें भी, तो हाउ मेनी सॉन्ग्स, बिकॉज अभी तो हमने शुरू किया ना इसे, तो हमारे पास सिर्फ 3 सॉन्ग्स है। जबकि अगर हम आईट्यून्स को देखें उसके बाद बहुत सारा है, उसका डेटाबेस में बहुत सब सॉन्ग्स उसने अपलोड कर रखे हैं। अभी हमने 3 करके देखे हैं अभी। अब इन ये 3 सॉन्ग्स मेरी स्क्रीन पे दिखने चाहिए, यानी कि फ्रंट एंड पे से दिखा पाओ। अब अगर मुझे इसे फ्रंट एंड दिखाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैक एंड को करते हैं बंद, और पहुंचते हैं फ्रंट एंड पे। सो वी आर राइट नाउ ऑन द फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड पे अगर आप देखो, ध्यान से देखना, फ्रंट एंड पे यहां पर हमारे पास था ऐप डॉट जेएस, है ना, जो सबसे पहली स्क्रीन थी, वो बुलाती थी सॉन्ग्स को, सॉन्ग्स बुलाता था सॉन्ग को। और ऐप में अगर आप ध्यान से देखो तो ऐप बुलाता था टॉक टू आईट्यून सर्वर को। अब वो टॉक टू आईट्यून सर्वर नहीं है हमारे पास, है ना, हम आईट्यून से बात नहीं करना चाहते, तो हम बोलेंगे हमें बेसिकली क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, और ये फंक्शन करेगा टॉक टू बैकएंड सर्वर। ये जो हमारा खुद का सर्वर है उससे, तो हमने इसका नाम ही बदल दिया टॉक टू बैकएंड सर्वर। और वी वांट कि यहां जैसे इसका यूआरएल था, हमारे पास भी अपना एक यूआरएल होगा, तो कॉन्स्ट यूआरएल। और यूआरएल है क्या हमारे पास, एक बार चेक करें, तो यूआरएल इज दिस, बैकएंड का यूआरएल वी स्पेसिफाई कि वो सॉन्ग्स लेकर आए। 3 ही सॉन्ग है तो 3 लेकर आएगा, कोई ज्यादा चॉइस नहीं अपने पास इस वक्त। हमें मतलब है कि क्या वो सब कुछ सही लेकर आता है, तो हम फेच लिखेंगे वैसे ही और यूआरएल लिखेंगे, तो आप देखोगे सेम कोड है ना। तो ये सारी चीजें सेम ही होंगी मेरे पास। तो मैं इतने कोड को कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ यूआरएल तो चेंज करना था मुझे।
तो मैंने सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया, यूआरएल चेंज किया, ये आ गया मेरे पास रिटर्न जेसन। तो टॉक टू बैकएंड सर्वर तैयार हो गया मेरे पास, राइट। टॉक टू बैकएंड सर्वर मेरे पास है, ये जाएगा वहां से डेटा रिट्रीव करके लेकर आएगा। और बेटर है, गुड प्रैक्टिस है कि मैं इसके साथ भी क्या लगा रहा हूँ, ए सिंक, क्योंकि ए सिंक लगाना इसलिए जरूरी हो गया ना क्योंकि अवेट है, वरना कोड फट जाएगा। और इसके साथ साथ में इसको भी क्या कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सो दिस इज गेट एक्सपोर्टेड। तो हमारे पास टॉक टू आईट्यून्स सर्वर भी एक्सपोर्टेड है और साथ में हमारे पास टॉक टू बैकएंड सर्वर भी एक्सपोर्टेड है। एक्सपोर्ट कर दिया हम लोगों ने इसे। तो app.js पे नाउ दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू कॉल दिस टॉक टू आईट्यून्स सर्वर, मैं इसे नहीं बुलाऊंगा। तो मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ कॉलिंग iTunes API, हमें API उसके API को बुला रहे थे। नाउ दिस टाइम कॉलिंग बैकएंड सर्वर, हम किसे बुलाने वाले हैं, अपने बैकएंड सर्वर को। बैकएंड सर्वर को बुलाने के लिए बस इतना ही तो काम करना है, देखो कॉन्स्ट जेसन अवेट, ध्यान देना अवेट, और यहां पर क्या बुलाए हम, यहां जाके बोले विच इज टॉक टू बैकएंड सर्वर, बस इस फंक्शन को बुला ले। तो अगर आप चेंज देखो तो सिर्फ इतना सा है, पहले हम अपने iTunes सर्वर को बुलाते थे, अब हम अपने बैकएंड सर्वर को बुला रहे हैं, ये भी हमें जेसन ला के देगा। अब जो जेसन आएगा तो पिछले वाले बार में अगर हम याद करें तो पिछली बार रिजल्ट्स आते थे, इस बार क्या आ रहा है, इस बार हमारे पास आ रहा है सेट सॉन्ग्स जेसन डॉट, और देखना भाई जेसन डॉट सॉन्ग्स नाम की आ रही है, तो सॉन्ग्स, बस ये मैंने चेंज कर दिया, दैट्स इट। अब इसका मतलब मेरे पास ये बैकएंड इंटीग्रेट हो जाना चाहिए और ये फ्रंट एंड के साथ चलना चाहिए। अब ये iTunes से नहीं बात करना चाहिए, अब ये टॉक टू बैकएंड सर्वर से बात करना चाहिए। ये हम लोगों ने यहाँ पर स्पेसिफाई किया। सिमिलर सिमिलर वे में यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे लिख रखा था, तो यहाँ पर भी ऐसे लिखा है कॉन्स्ट, यानी कि जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो अवेट और बैकएंड सर्वर, और यहाँ पर भी सेट सॉन्ग्स चेंज करना होगा, हम बोलेंगे सेट सॉन्ग्स और जेसन डॉट सॉन्ग्स। ठीक है, अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक होगा। अब एक काम करना चाहिए, देखो यहां से हम देख लेते हैं, देखो ये मेरे पास फ्रंट एंड वाला चल रहा है, दिस इज माय फ्रंट एंड, और इसके साथ साथ मेरे पास यहीं पे इसका बैक एंड चल रहा है। दो चीजें चल रही है मेरे पास, देखो फ्रंट एंड भी है और बैक एंड भी है। तो मेरे पास दो शेल मुझे दिख रहे हैं जो मेरे पास एग्जीक्यूट हो रहे हैं, फ्रंट एंड वाला भी और बैक एंड वाला भी। तो नोड नोड ऐसा देखो लिखा रहा है आपके पास। तो ये फ्रंट एंड है। अब फ्रंट एंड पे जब ये चल रहा है इस मूवमेंट पे, हमें सबसे पहले फ्रंट एंड जाके क्रॉस चेक करना चाहिए फ्रंट एंड पे क्या होता है। मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखो सब बंद हो गया, है ना। जैसे हमने इसे बैक एंड से कनेक्ट किया, इट इज नॉट पिकिंग द डेटा फ्रॉम द बैक एंड। अब इसके कुछ इंप्लीकेशन है वो हमें समझ नहीं होंगी बहुत अच्छे से। तो इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं। कंसोल पे देखो उसने कुछ एरर दे दिया, इसने ना जो एरर दिया उसे पढ़ना होगा हमें। ये बोल रहा है, देखो कह रहा है जो सर्वर है ना उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो आपको अलाउ ही नहीं कर रहा। सर्वर मैंने बनाया, सर्वर मेरा अलाउ ही नहीं कर रहा फ्रंट एंड को। अब इसके पीछे रीजन है, देखो इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो सर्वर है, जो हम लोगों ने सर्वर क्रिएट किया अपना, वो कहाँ चल रहा है, वो 1 2 3 4 पोर्ट पे चल रहा है। और जो दूसरा फ्रंट एंड है जो रिएक्ट पे है वो 3000 पोर्ट पे चल रहा है। तो ये दोनों उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन है। और ये कह रहा है कि देखो मैं अपनी एप्लीकेशन का डेटा दूसरे सर्वर को शेयर नहीं करूंगा, है ना। अगेंस्ट द पॉलिसी, ऐसे ही देखोगे ना आप पढ़ोगे तो ये कुछ ऐसे ही बोलने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि देखो नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, है ना। तो इसने बोला है नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, कह रहा है मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि बोल रहा है नो कॉर्स, ये कुछ इसने बोला नो कॉर्स। तो ये कह रहा है कॉर्स डिसेबल्ड है तुम्हारे पास। कॉर्स का मतलब होता है, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं कॉर्स, इसका मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब हमारे पास क्या जा रही है, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट हमारे पास जा रही है। तो इसका मतलब क्रॉस ओरिजिन का मतलब हमारे सर्वर से बाहर से कोई हमें एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको समझना ये एक जनरल एरर है। तो रिक्वेस्ट बोल रहा था मैं, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, है ना, रिक्वेस्ट बोल दिया मैंने। तो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, इसका मतलब मैं अपने सर्वर के रिसोर्सेस को शेयर कर रहा हूं आउटसाइड। तो मैं इसे आउटसाइड ऑफ इट शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे इसे रोकना पड़े, मतलब इसे अलाउ करना पड़ेगा कि कॉर्स रिक्वेस्ट अलाउ हो। कैसे अलाउड होंगे, देखो अगर मुझे कॉर्स रिक्वेस्ट अलाउ करनी है तो मुझे जाना पड़ेगा एनपीएम पे, और एनपीएम पे जाकर आई जस्ट टाइप हियर देयर इज अ थिंग कॉल्ड कॉर्स। आपको यहां पर क्या मिलता है, कॉर्स। तो कॉर्स को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये अलाउ करेगा कॉर्स ओरिजिन रिक्वेस्ट। तो यहां से एनपीएम इंस्टॉल कॉर्स देखा हमने,
और यहां से जाकर वी आर हेयर ऑन दिस सर्वर। सर्वर को कंट्रोल सी करके बंद करना होगा और यहां से इंस्टॉल करना पड़ेगा कॉर्ड्स को। अब मेरे पास कॉर्ड्स इंस्टॉल हो गया है। अगर कॉर्ड्स इंस्टॉल हुआ है तो मुझे अब जाना पड़ेगा सर्वर पे, बैकएंड की तरफ। देखो बैकएंड पे जाते हैं। बैकएंड पे जो ऐप डॉट जीएसएस पे पहुंचना होगा और बैकएंड पे बोलना पड़ेगा कि देखो जब एक्सप्रेस मिल जाए तो हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, अलाउ करना चाहते हैं कॉर्ड्स को। कॉर्ड्स को अलाउ करने के लिए उसने बोला आप करो कॉन्स्ट कॉर्ड्स रिक्वेस्ट, सॉरी, रिक्वायर कॉर्ड्स, ऐसा करो, है ना। अगर हम जानना भी चाहते हैं ना कैसे लगाया जाता है तो इसकी इसकी डिटेल यहाँ गिवन है। देखो वो कह रहा है पहले इंस्टॉल करो, हमने भी इंस्टॉल किया, फिर कहता है रिक्वायर को, हमने रिक्वायर किया, फिर कहता है यूज कर लो बस उससे। तो बस मैं यहां जाकर बोल दूंगा ऐप डॉट यूज कॉर्ड्स, दैट्स इट। तो कॉर्ड्स क्या हो गया, अलाउ हो गया। इसका मतलब ये वाला एरर तो नहीं आना चाहिए अपने पास, कॉर्ड्स अलाउ का। अब इसके बाद हम इस सर्वर को फिर से स्टार्ट कर देते हैं npm स्टार्ट करके। तो हमने क्या किया, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट अलाउ कर दी है ना। रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज हमने अलाउ कर दिए। इसका मतलब अब मेरे मेरे जो सर्वर के रिसोर्सेज है मेरे सर्वर से बाहर भी एक्सेस किए जा सकते हैं। जैसे आईट्यून्स वालों ने भी ऐसे ही किया होगा, तभी हम उसे एक्सेस कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज हमें शेयर करे थे, है ना। तो वापस आ जाते हैं। अब एक काम करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। ये देखो जी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई हमारे पास। अब इसने क्या किया, इसने ना हमें डेटा देना शुरू कर दिया। सो दिस इज द डेटा विच इज कमिंग। अब एक काम करना चाहिए हमें, यहां से एक बार चेक करना होगा हमें कि हमारे पास ऑडियो आ रहा है ना। देखो दिस इज द ऑडियो, ये ऑडियो हमें दिख रहा है यहाँ पर से। और एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, MP4A रॉ और ट्रू ऐसे करके दिखा रहा है, परफेक्ट। लेकिन यहाँ देखो ऑडियो डिसेबल है, इमेज भी नहीं आ रही, ना इमेज आ रही ना ही ऑडियो आ रहा। इसके पीछे रीजन देखना क्या है। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं यहां से फ्रंट एंड पे चले जाता हूं, देखना मैं फ्रंट एंड पे गया और फ्रंट एंड पे जाने के बाद हम पहुंच जाते हैं ऐप डॉट जेएस में। ऐप डॉट जेएस पे जाकर अगर हम देखें तो हमने बुलाया किसको, सॉन्ग्स को। सॉन्ग्स को देखना यहां से बदलता है, वी कॉल द सॉन्ग्स। तो मैंने सॉन्ग्स को बुलाया। जब मैंने सॉन्ग्स को बुलाया तो सॉन्ग्स ने सॉन्ग को बुलाया, परफेक्ट है। सॉन्ग ने जाके बोला देखो मेरे पास जो इमेज है ना वो आर्ट वर्क यूआरएल में आ रही थी पहले। तो मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए, क्योंकि आईट्यून्स वहीं से लेकर आता था। तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, कंट्रोल स्लैश के कमेंट हो गया। अब मैं यहां जाके फिर से इसे पेस्ट कर रहा हूँ एंड दिस टाइम आई स्पेसिफाई, ये तो इमेज है, देखना इमेज है। ये मुझे यहां से बदल गया था, देखो यहां से इमेज से, है ना। इमेज में मेरे को बताया कि इमेज आ रहा है। अब ये देखो एक इमेज आ गई पहले, फिर ये दूसरी इमेज आ गई मेरे पास, सब बड़ी बड़ी इमेजेस हैं, एक तीसरी इमेज आ गई। तो इमेजेस बहुत बड़ी बड़ी मेरे पास आ रही है, दैट इज द अनदर प्रॉब्लम। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो इमेजेस आ रही है उनका साइज रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ताकि ये छोटे साइज की इमेजेस मेरे को दिखना शुरू। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहां जाकर कॉन्स्ट करके स्टाइल देकर आ सकता हूँ। तो मैंने एक स्टाइल क्रिएट किया अपना, जिसके अंदर आई स्पेसिफाई विड्थ कितनी रखनी है मेरे को। मैंने विड्थ स्पेसिफाई की एंड इन दिस विड्थ आई स्पेसिफाई 100 px, कॉमा करके आई स्पेसिफाई हाइट, और उस पर कर दिया मैंने यहाँ पर 100 px। ये मेरे पास क्रिएट हो गया, स्टाइल क्रिएट हुआ। अब इमेज पे जाकर आई स्पेसिफाई कि मैं इस स्टाइल को जो मैंने क्रिएट किया इसे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप इसे समझ लो, दिस इज माई स्टाइल। और यहां मैंने स्टाइल में किसको डाल दिया, माई स्टाइल को। इट्स लाइक दिस, ऐसा हुआ। अब देखो आपके पास जो इमेजेस है ना वो ऐसी दिखनी शुरू हो गई। तो इमेजेस क्या हो गया, मेरे पास छोटी हो गई और वो एडजस्ट हो गई, क्योंकि मैंने 100 by 100 पिक्सल के हिसाब से इसे एडजस्ट किया। अभी भी लेकिन अगर हम देखें तो ऑडियो ठीक नहीं आ रहा। अब ऑडियो इसलिए ठीक नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास अगर आप देखो तो इसमें प्रीव्यू यूआरएल आ रहा है। इस केस में क्या आ रहा है, प्रीव्यू यूआरएल। तो हम इसे भी क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे भी कमेंट कर देते हैं, यहां जाते हैं, इसे पेस्ट कर देते हैं। दिस टाइम हमारे पास प्रीव्यू यूआरएल नहीं आ रहा है। हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करके अगर हम यहां से पहुंचते हैं गाइस, यहां से हम पहुंच जाते हैं। मैं एक बार, यहाँ मैंने प्रिंट तो कहीं किया नहीं है आई थिंक, तो एक बार प्रिंट कर देता हूँ, बेटर ही है। सेव कर रहा हूँ मैं इसे, हाँ, इसको सेव कर रहा हूँ मैं। और इसको एक बार कैंसिल कर रहा हूँ, इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ताकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास क्या आ रहा है। देखो यहाँ देखें, जीरो में तो आपको दिखेगा ऑडियो आ रहा है, जबकि हमारे पास पहले क्या आता था, प्रीव्यू यूआरएल आता था। तो अगर मैं यहां जाकर ऑडियो लिख दूं, क्योंकि मैंने वहां से ऑडियो भेजा है, सो ऑडियो एंड ऑडियो सेव कर देते हैं, तो आपको दिखेगा। रिफ्रेश करते हैं इसे,
तो अगर आप देखो तो अब है ना यहाँ ऑडियो की वजह से ऐसा आना शुरू हुआ। क्लिक करते हैं। देखो ये सॉन्ग जो आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो सॉन्ग था वही दिख रहा है ना, तो आप इसके नाम पे नहीं जाना है ना। यहाँ आप कल ना हो मैंने लिख दिया था सिर्फ लिखने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि फोटो इमेज ये सब आ रही है, इसलिए मैं सॉन्ग में एबीसीडी लिख दिया था। आई थिंक ये भी यही है मेरे पास सॉन्ग। तो हमें दिख गया कि हाँ सॉन्ग आ रहे हैं अपने पास, ठीक है। और हमारे पास सॉन्ग्स प्ले भी हो रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल जो आईट्यून्स कर रहा था हमारे लिए वो हमने अब खुद अचीव कर लिया अपना खुद का बैकएंड सर्वर लिख के। बट वी वांट कि हम सॉन्ग ऐड भी कर सके, अगर आगे चल के और सॉन्ग्स ऐड करने हैं तो मैं उन सॉन्ग्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकूं। तो अब सॉन्ग्स अगर मुझे ऐड करने हैं तो मेरे को एक और स्क्रीन क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे मैं सॉन्ग्स को ऐड कर सकूं। आई होप गाइस ये क्लियर है आप लोगों को कि अब हमारा ये फुल स्टैक बन गया है, क्योंकि हमारे ही सर्वर कॉल लगा रहा है, वहीं से सॉन्ग्स लेकर आ रहा है। अब ये आई ट्यून से कुछ नहीं लेकर आ रहा। अगर आप कोड भी देखोगे तो सर्वर टॉक में हमने फंक्शन बदल दिया है, एंड इट इज पिकिंग द ऑल द डेटा फ्रॉम लोकल होस्ट 1234, यानी कि इट इज पिकिंग फ्रॉम हेयर। यहाँ सब देख सकते हो कि हम जब डेटा लेकर आ रहे थे किससे लेकर आ रहे थे, लोकल होस्ट 1234 से। और वो बदले में जो डेटा हमें दे रहा था दैट इज द जेसन, तो वो हमें क्या ला कर दे रहा था, जेसन, और जेसन को हमने रेंडर किया है जिससे हमारे पास डेटा दिखना शुरू है। यही एक तरीका है फुल स्टैक पे काम करने का। तो हमें दिख रहा है कि फुल स्टैक बेसिकली कैसे काम कर रहा है यहाँ पर। अब आई वांट कि यहां से मैं इसे फ्रंट एंड से भी कनेक्ट कर दूं। मतलब जैसे हमने सॉन्ग्स तो ले, अब मैं आई वांट कि सॉन्ग ऐड भी करके आ सकूं, कि मैं सॉन्ग को ऐड कर सकता हूं। और सॉन्ग ऐड हो जाएगा तो मेरे डेटाबेस में सॉन्ग्स बढ़ते जाएं। तो अगर अगर आप अभी देखोगे तो करेंटली हमारे पास जो सॉन्ग्स है वो 3 ही है। अगर मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ सॉन्ग्स को तो मैं इसे बढ़ा सकता हूँ सॉन्ग्स को बाय एडिंग इट। अब ऐड करने के लिए मेरे को फ्रंट एंड पे काम करना है, क्योंकि बैक एंड पे ऑलरेडी ऐड का लॉजिक आपको करा चुका हूं। अभी देखो ऐड न्यू सॉन्ग्स हम लोगों ने कर लिया था, सॉन्ग्स एडिट हम लोगों ने देख लिए थे। तो पोस्टमैन से हम लोगों ने सब कुछ टेस्ट कर लिया था कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अगर हम एक बड़ा फ्लो देखने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा हो रहा है, देखो कि हमारी एप्लीकेशन में अभी एक्सप्रेस है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ई है, एक्सप्रेस है, पीछे हमारे पास एटलस है, बीच में हमारे पास के मंगूज है, और ये हमारे पास सब चीजें कनेक्ट हो रही है इस तरीके से। और यहां से हम सब कुछ टेक्स्ट टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन से हमने टेस्ट कर लिया था। तो पोस्टमैन से हमने क्या कर दिया, बैकएंड टेस्टिंग कर दी कि बैकएंड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब बैकएंड टेस्टिंग हो गई तो हमने जाकर अपनी एप्लीकेशन को रिएक्ट जेएस को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक्सप्रेस से। तो यहां से रिक्वेस्ट भेजते थे और बदले में हमें क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है, और रिस्पॉन्स को हम चलाते हैं। तो अभी ऐसा हो रहा है। तो अगर आप देखो तो ये फुल स्टैक बन गई है एप्लीकेशन, क्योंकि हमने फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस सबको कनेक्ट कर दिया है। तो फुल स्टैक कुछ इसी वे में काम करता है। तो हमने कोड से जज कर लिया कि फुल स्टैक हमारे पास कैसे काम कर रहा है ना। ये पूरा हो रहा है एक्चुअली बेस पे। अब सिर्फ इतना सा काम बचता है कि अगर मेरे को कोई नया सॉन्ग इंट्रोड्यूस करना है तो मैं उसे कैसे करूं। इसके लिए हमको फ्रंट एंड पे एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी। तो अगर आप यहां ध्यान देना, जैसे हमने कंपोनेंट्स बनाए थे सॉन्ग, सॉन्ग डॉट जेएस, ऐसे ही आप एक और कंपोनेंट क्रिएट कर दो, इसका नाम रख दो एड न्यू सॉन्ग डॉट जेएस। अब एक नया कंपोनेंट क्रिएट करो एड न्यू सॉन्ग डॉट जेएस, और यहां से जाकर बोल दो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एड न्यू सॉन्ग। ये मैंने क्रिएट कर दिया, एड न्यू सॉन्ग आई क्रिएटेड। और यहां रिटर्न में जाकर आई स्पेसिफाई हेयर, यहाँ एक डिव दे देते हैं। और यहाँ पर वी वांट कि हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट हो और प्लेस होल्डर हो, और हेयर वी आर सेइंग टाइप आर्टिस्ट नेम, कि अपना जो भी नया आर्टिस्ट आप डालना चाहते हो वो यहाँ से आप डाल सकते हो। तो हमने यहाँ आर्टिस्ट नेम का ऑप्शन दिया। नेक्स्ट थिंग इज, और इसके साथ हम क्या करते हैं, एक ब्रेक लाइन लगा देते हैं पहले, और इतने पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं। एंड हेयर वी स्पेसिफाई सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां से बोलते हैं कि टाइप आर्टिस्ट नेम की जगह ट्रैक नेम, टाइप इमेज यूआरएल, जो उनसी इमेज आप डालना चाहते हो, और टाइप ऑडियो यूआरएल। ये हम लोगों ने यहां पर स्पेसिफाई कर दिया। एंड फ्रॉम हेयर वी से बटन ऐड न्यू सॉन्ग। तो जब आप इस पर करोगे तो ऑन क्लिक पे वी विल ऐड सॉन्ग। तो हमारे पास ऐड सॉन्ग नाम का फंक्शन होगा, विच इज आई एम गोइंग टू क्रिएट इट हेयर, ऐड सॉन्ग। सो दिस इज द नेम ऑफ अ फंक्शन जो मैं बुलाना चाहता हूं।
जब ऐड सॉन्ग हो। तो द लर्निंग इज कि हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर हम आर्टिस्ट का नेम डालेंगे, ट्रैक का नेम डालेंगे, इमेज का यूआरएल डालेंगे, ऑडियो का यूआरएल डालेंगे, और इन सब चीजों को ऐड करा देंगे। जब आप क्लिक करोगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आर्टिस्ट का नाम, ट्रैक का नाम, यूआरएल, ऑडियो, ये सब कैसे रिट्रीव करोगे? अगर हम याद करें तो पिछली बार भी हमने कल देखा था कि जब हमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेनी थी तो हमने एक रेफ वर्ड यूज किया था, और रेफ के लिए वी यूज अ हुक कॉल्ड, हमने उसके लिए एक हुक यूज किया था, इसका नाम था यूज रेफ। तो सिमिलर वे मैं ऐसा ही करूंगा यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ जाके बोलूंगा कि आई वांट कि मेरे को यहाँ से रिट्रीव करना है आर्टिस्ट का नेम। आर्टिस्ट का नेम रिट्रीव करने के लिए आई से यूज रेफ, मैं इसका यूज रेफ बनाऊंगा। और यूज रेफ के लिए आई नीड टू डू इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट। और क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को यहां पर से? यूज रेफ। मैंने यूज रेफ इंपोर्ट किया तो ये मुझे आर्टिस्ट का नेम लाकर दे देगा। ये मेरे पास आर्टिस्ट का नेम आ गया। तो मैं इसे ऐसा बोल देता हूँ, आर्टिस्ट नेम इनपुट, ये मेरे पास आ गया होगा। अब सिमिलर वे में कॉपी करते हैं, से पेस्ट करते हैं, एंड हेयर वी आर सेइंग कि यहां मेरे पास आ जाना चाहिए, जैसे आर्टिस्ट नेम आ जाएगा ऐसे ही मेरे पास ट्रैक नेम आ जाएगा, ऐसे ही मेरे पास इमेज के लिए भी इनपुट आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास यहां पर से आ जाना चाहिए ऑडियो के लिए इनपुट, और यहां इन सबको कनेक्ट करना होगा। तो मैं लिखूंगा रेफ इक्वल्स टू आर्टिस्ट नेम इनपुट, फिर रेफ इक्वल्स टू ट्रैक नेम इनपुट, फिर रेफ इक्वल्स टू इमेज इनपुट, फिर रेफ इक्वल्स टू ऑडियो इनपुट। ये मैंने सब स्पेसिफाई कर दिया। अब ऑन क्लिक पे आई एम कॉलिंग ऐड सॉन्ग, मैंने ऐड सॉन्ग को बुलाया। ऐड सॉन्ग बुलाते ही मेरे को क्या करना पड़ेगा? सॉन्ग की सारी वैल्यू रिट्रीव करनी पड़ेगी और इसे भेजना होगा बैकएंड को। बैकएंड को जब डेटा भेजा जाता है ना, तो आप ध्यान देना, पोस्टमैन से पूछना पड़ेगा, देखो डेटा वो कैसे लेता था। तो अगर हम इसकी ध्यान दें बॉडी में, यानी जब हम इसकी बॉडी में गए थे तो हमने यहां से उसको जेसन दिया था, ध्यान देना, ये ऐसा था। तो उसको हमें जो डेटा देना होगा ना वो इसी स्टाइल में देना होगा। तो बेटर हम इसी स्टाइल को ना कॉपी कर लें इनसे। देखो मैंने ऐसे ऐसे कॉपी किया, और कॉपी करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि डेटा ऐसा भेजना पड़ेगा कुछ हमें बनाकर। सो वी वांट टू सेंड द डेटा इन दिस फॉर्म। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि आर्टिस्ट का जो नाम आएगा ना, वो माइकल जैक्सन यहां से तो नहीं आएगा, वो आएगा आर्टिस्ट नेम इनपुट डॉट करंट डॉट वैल्यू में से। ये मेरे पास आ जाएगा आर्टिस्ट का नेम। फिर मुझे क्या चाहिए होगा इसके साथ? ट्रैक नेम। तो ट्रैक नेम कैसे आएगा? ट्रैक नेम में भी ऐसे स्पेसिफाई करके आऊंगा, ट्रैक नेम इनपुट डॉट करंट डॉट वैल्यू। ये आ गया उनका ट्रैक नेम। फिर इसी तरीके से बता कर आऊंगा कि मेरे पास यहीं से पहुंचेगा इमेज भी। तो इमेज कैसे आएगा? इमेज इनपुट डॉट करंट डॉट वैल्यू, ये भी आ जाएगा मेरे पास। फिर व्हाट नेक्स्ट? ऑडियो चाहिए होगा मेरे को। तो ऑडियो कैसे आएगा? ऑडियो इनपुट डॉट करंट डॉट वैल्यू। ये सब मेरे पास आ गए। और मैं सब बोलूंगा इन सब से मेरे पास क्या आ गया? सॉन्ग, पूरा सॉन्ग, यानी कि पूरे सॉन्ग की डिटेल मेरे पास यहाँ स्टोर्ड है, राइट। तो ये मैंने सॉन्ग क्रिएट कर लिया। अब इस सॉन्ग को आई वांट टू सेंड इट टू द सर्वर। तो मैं यहां से बोलूंगा सेंड दिस डेटा टू दी बैकएंड। बैकएंड को भेज देते डेटा। डेटा भेजने के लिए हमारे पास फेच है दोबारा से। मैंने यहां लिखा फेच। और फेच के साथ अगर हम यहाँ करली ब्रैकेट लगाएं तो हमें बताने पड़ेंगे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि मेथड की जो रिक्वेस्ट जा रही है वो किसके लिए जा रही है? पोस्ट के लिए। तो बाय डिफॉल्ट वो गेट के लिए काम करता है। हमने यहाँ मेथड में बताया कि पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। पोस्ट के साथ साथ मुझे बताना पड़ेगा बॉडी, जो डेटा जाएगा वो कैसा जाएगा बॉडी में। तो मैंने बताया जेसन में जाएगा। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई से हम इसे पूरे को जेसन में कन्वर्ट करते हैं। जेसन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि सब कुछ डबल कोट्स में खुद करे, हमें ना करना पड़े। हम तो सिर्फ डेटा को ऐसे ही भेज रहे होंगे पी एन वैल्यू पेयर में। डबल कोट्स लगाने हैं किस पे नहीं लगाने, ये डिसाइड कौन करेगा? ये मेथड जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। तो हमने बॉडी में इसका जेसन स्पेसिफाई करते हैं, फिर कॉमा करते हैं। फिर अगर हम देखें तो इसमें एक फीचर है हेडर्स। हेडर्स से हम बता पाते हैं कि हम किस तरीके का डेटा लेके जाएंगे। तो हमने यहां से जाकर हेडर्स में बता दिया कि अपने पास होगा कंटेंट टाइप, और यह स्पेसिफाई कर दिया एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ऐसा मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब ये चला गया बैकएंड को कॉल लगाने। जब बैकएंड को कॉल लगा लेगा
तो हम बोलेंगे वेट करते हैं जब तक कि डेटा नहीं ले आता, तो अवेट लिख दिया मैंने। और ऑफ कोर्स यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, आई गेट अ रिस्पॉन्स, मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा यहाँ से। तो मैंने रिस्पॉन्स यहाँ से रिट्रीव कर लिया। अब रिस्पॉन्स में जाकर हम हमें याद है हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो जब मैं लिखा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, आई स्पेसिफाई कॉन्स्ट कि मेरे पास यहां से आ गया होगा उसका जेसन, यानी कि जो भी मेरे को रिजल्ट वो दे रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखना जरा, जब मैं यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ, तो जैसे सॉन्ग एडिट भेजा है, तो ये जेसन तो नहीं है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। तो मैं लिख सकता हूँ रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। हमेशा जेसन नहीं आएगा, तो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा, तो हमने लिख दिया टेक्स्ट। अब जो भी टेक्स्ट मेरे पास आया यहाँ से, उसके लिए भी मैंने क्या किया, अवेट किया, वेट किया। तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, तो इसका मतलब पहले मैंने कॉल लगाया, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स से टेक्स्ट निकल कर आया, टेक्स्ट यहाँ मैंने स्टोर कर दिया। उस टेक्स्ट को जो मेरे पास स्टोर हुआ है, इस टेक्स्ट को आई वांट टू प्रिंट, कि इस टेक्स्ट को अगर मैं प्रिंट कर दूंगा यहीं पे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि आउटकम मेरे पास आ रहा है। राइट। अब ध्यान देना आप लोग कि अगर मैं इस डेटा को दिखाना चाहता हूं यहां से कि ये मेरे पास ऐड हो गया है एंड आई वांट टू डिस्प्ले इट, तो डिस्प्ले कराने के लिए मुझे यहां लिख देना होगा, देखो कुछ ऐसे पी टैग, और यहां लिख देना चाहिए मुझे टेक्स्ट आइडली, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी जो टेक्स्ट मेरे पास आया है ना, जो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ गाइस, वो बेसिकली यहाँ प्रिंट तभी हो सकता है जब हम देखें पुरानी लर्निंग्स के हिसाब से, तो हम यूज करते थे जब भी प्रिंटिंग करके दिखाना होता था, वी यूज अ वर्ड कॉल्ड यूज स्टेट। तो हमने हुक यूज किया था, विच इज कॉल्ड यूज स्टेट। अगर आप देखोगे तो जब हमें सॉन्ग्स प्रिंट करने थे, हमने यूज स्टेट के थ्रू ही कराए थे। सेम वे में वी वांट टू प्रिंट इट हेयर, यूज स्टेट लगा के हमें प्रिंट कराने पड़ेंगे। तो आई जस्ट गो बैक हेयर, मैं यहां पहुंचता हूं, एंड हेयर आई वांट कि अगर रिकॉर्ड ऐड हो जाता है या नहीं होता, वट एवर होता है या नहीं होता, वी वांट्स टू प्रिंट अ मैसेज। तो हमने यहां बना दिया एक सेट मैसेज, और यहां लिख दिया यूज स्टेट। तो यूज स्टेट में लिखा और बोला बाय डिफॉल्ट जो मैसेज है वो कैसा होगा, ब्लैंक। तो उसकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक। एंड नाउ फ्रॉम हेयर व्हेन आई गेट अ मैसेज, देखो यहां है मेरे पास मैसेज। अब इस मैसेज को प्रिंट करने के लिए आई जस्ट से सेट मैसेज एंड हेयर आई गो। तो ये कर दिया मैंने मैसेज सेट, और मैसेज सेट हो गया टेक्स्ट, तो यहां मैं लिख दिया मैसेज में आ गई होगी वैल्यू। सो आई प्रिंट अ मैसेज। तो बाय डिफॉल्ट मैसेज प्रिंटर होगा, लेकिन क्या ब्लैंक, इसलिए दिखेगा नहीं। जब रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा तो सेट हो जाएगा मैसेज, और सेट हो गया मैसेज, तो मैसेज यहां डिस्प्ले हो जाएगा कि रिकॉर्ड ऐड हुआ या नहीं हुआ, वट जो कुछ भी आया मैसेज मेरे पास। अब हमें इसे क्रॉस चेक करना होगा, क्रॉस वेरीफाई करना होगा, क्या ये सब कुछ सही तरीके से कर रहा है, क्या ये ऐड करके आ पा रहा है। हो सकता है ऐड करते तो कोई प्रॉब्लम आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इस कोड को भी किसमें डाल देंगे, ट्राई, एक गुड प्रैक्टिस है, ट्राई एंड मैंने ऐसा कर दिया। और अगर एरर आया, तो इस बार जो मेरा सेट मैसेज होगा वो होगा एरर इन ऐड। एरर आया मेरे पास, ऐसा मैं करके छोड़ दूंगा, और यहां से मैं कंसोल डॉट लॉग में उस एरर को प्रिंट करा देता हूं कि एरर आया क्या है। राइट। तो हम लोगों ने देखो ये फ्रंट एंड का कोड बना दिया। फ्रंट एंड पहले डिजाइन कर दिया, वैल्यू को इनपुट लेने के लिए हमने रेफ लगा दिया ताकि हम वैल्यू ले सके। जितनी वैल्यू आई हम लोगों ने उसे एक ऑब्जेक्ट में भर दिया, और उस ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा जेसन में कन्वर्ट करके आगे भेज दिया, और बता दिया कि वो जेसन के फॉर्म में डेटा जाएगा, और वहां वो जेसन रिसीव करेगा, और जेसन रिसीव करने के बाद इट विल गिव यू सम मैसेज, या तो एरर आएगा या आपको मैसेज मिलेगा। सो दिस इज वी हैव डन। अब क्या कर सकते हैं हम ऐप डॉट जीएस पे, बिकॉज वी वांट टू, इस वाले ऐप डॉट जीएस पे है ना, इस पे जाकर हम बोल सकते हैं कि वी वांट टू ऐड अ न्यू सॉन्ग, हम सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं। तो बेटर है मैं यहां जाकर अभी फिलहाल, है ना, शॉर्टकट वे में जल्दी से चेक करने के लिए ऐड न्यू सॉन्ग को बुला लूं। तो मैं देखो यहाँ से ऐड न्यू सॉन्ग को बुला लिया। अब क्या होगा ये देखना है आप लोगों को। देखो जब मैंने इसे बुलाया होगा यहाँ से, तो अगर आप स्क्रीन पे जाके देखोगे, तो एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई एरर आ रहा है इसके अंदर। अब इसने मुझे ऐसे बुलाया कि अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, परफेक्ट है ये एरर। ये इस एरर का आने की वजह ये है कि अगर आप देखोगे ना, जो एरर मेरे पास आया है, बिकॉज मैंने ऐड न्यू सॉन्ग को बुलाया है। ऐड न्यू सॉन्ग में अवेट लगा हुआ है, तो इट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी कि जो भी अवेट होगा वो फंक्शन क्या होगा, ए सिंक। तो मैंने क्या कर दिया, उसे ए सिंक, एक बार रिफ्रेश करते हैं अब इसे। एक बार चेक करें अवेट पे, इसने अभी क्यों एरर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है चेंजेस इसने लिए नहीं है। एक बार यहाँ आ जाओ। तो इसने मेरे को बोला है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वर्ड अवेट, ठीक है।
अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये दिस इज द प्रॉब्लम, ये सिंक यहाँ नहीं है ना? यहाँ दिख रहा है देखो मेरे को इस फंक्शन पे, क्योंकि ये अंदर वाला फंक्शन है, इसलिए वो एरर दे रहा होगा। इसे रिफ्रेश कर लो। अब इसने मेरे को बोला यूज स्टेट नहीं मिल रहा, यूज स्टेट नहीं मिल रहा, तो इसका सीधा आंसर है इम्पोर्ट नहीं हुआ। तो अगर ये एरर आता है तो कॉमा यूज स्टेट इंपोर्ट कर लिया। ये देखो ये ऐसा आ गया, देखो आपके पास ऊपर यहाँ आ गया सॉन्ग ऐड करने का। आप यहाँ से अपना सॉन्ग ऐड करके आ सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ से एक नया आर्टिस्ट डाल दिया, तो हमने डाल दिया जैक जॉनसन, और ट्रैक का नेम डाल दिया कुछ भी, है ना। इमेज उसने मेरे से पूछी, तो यहाँ से सपोज मैं पिक कर लेता हूँ, मान लो मैं जैक जॉनसन में माइकल जैक्सन की ही इमेज डाल देता हूँ, बिकॉज वी वांट टू जस्ट टेस्ट इट कि सब कुछ सही चल रहा है इस वक्त या नहीं। तो दिस इज द जेपीजी फाइल, ये मैंने पिक की, इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देन इट इज आस्किंग फॉर ऑडियो यूआरएल। ऑडियो यूआरएल अपने पास है यहाँ पर। तो हम सॉन्ग्स में चले जाते हैं, डी वाला सॉन्ग उठाते हैं और कॉपी लिंक एड्रेस कर देते हैं। लेकिन डी वाला सॉन्ग उठाने के लिए हम भूल रहे हैं व्यू रॉ। व्यू रॉ था भाई, तो कॉपी लिंक एड्रेस, और कॉपी लिंक एड्रेस किया मैंने, एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट पेस्ट इट। ये मैंने पेस्ट किया, ऐड न्यू सॉन्ग पे क्लिक करते हैं। हाँ, अब देखो ऐड न्यू सॉन्ग पे कुछ गड़बड़ हुई है। तो ऐड न्यू सॉन्ग जब चला, ये पता नहीं क्या आउटपुट दिला रहा है हमारे लिए। ये मुझे लग रहा है कि ये तो पूरा पूरा HTML ले आया है। तो पहले हम देखते हैं ऐड न्यू सॉन्ग पे इसने हमें दिया है। ये तो मुझे लग रहा है पुराना एरर है। एक बार इस मैसेज को देखने की कोशिश करें, क्या इसने मुझे दे दिया है यहाँ पर से। हाँ, तो एक बार ये जो हमारे पास आ रहा है ना, ये आई थिंक इट इज एक्सपेक्टिंग फॉर जेसन। ये मुझे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वैसे जेसन दूं, इसलिए कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो काम करते हैं, यहाँ से इसका अगर मैं ये कंटेंट टाइप हटा देता हूँ, और ये गया होगा रिकॉर्ड, है ना, डेटाबेस में चला गया होगा मेरे हिसाब से। एक बार मैं क्रॉस चेक करके आपको दिखाता हूँ कि क्या डेटाबेस में चला गया, क्योंकि मेरे को मैसेज जो आ रहा है ना उस पर प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन ये चला जाना चाहिए डेटाबेस में। तो एक दो तीन ही गए हैं अभी, चौथा तो दिखा नहीं। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं पहले से ना, तो क्या हमारे पास डेटा गया या नहीं गया। वापस आना होगा हमें यहाँ पर, इसे इस जगह पे आते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं फटाफट, और यहाँ से राइट क्लिक कर लेते हैं, एक बार इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं। कंसोल पे कोई बग नहीं है, देख रहे हो, कोई बग नहीं है यहाँ पर इस मूवमेंट में। यहाँ से हम एक आर्टिस्ट डाल देते हैं, क्योंकि हमने बोला था जैक जॉनसन डालेंगे। ऑडियो यूआरएल इसने मुझसे पूछा, ऑडियो यूआरएल ये डाल दिया है। और क्या पूछा था इसने, इमेज। इमेज ये रही हमारे पास, इमेज जो हम लोगों ने ये डाल दिया है, और ये ऐसे डाल दिया। ऐड न्यू सॉन्ग पे क्लिक करते हैं फिर से, है ना। ऐड न्यू सॉन्ग पे ये, लेकिन ये दे क्या रहा है, दैट इज द थिंग। ऐड न्यू सॉन्ग तो हुआ, लेकिन लेकिन एक मिनट, सबसे पहले एक काम करना होगा मुझे। क्या बैकएंड में कुछ फटा है क्या? बैकएंड पे नहीं फटा है कुछ, ठीक है। ये कुछ पहले का है, और अब मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा ऐसे केसेस में ना, ये मेक श्योर करना जरूरी है, क्या यहां तक पहुंचा भी है। ऐड न्यू सॉन्ग कॉल, ये हुआ भी है या नहीं हुआ है ना। और साथ में रिक्वेस्ट की बॉडी भी प्रिंट कराए थे, ताकि पता चले पहुंच भी रहा है यहाँ तक या नहीं। अब इसे क्रॉस चेक करने के लिए मैं वापस स्क्रीन की तरफ जाता हूँ, तो ये रे, ऐड का बटन दबा रहा हूँ फिर से। सॉरी, ये सर्च दबा दिया। ऐड, ऐड न्यू सॉन्ग मैंने फिर से प्रेस किया। अब सबसे पहले ये चेक कर लो। देखो ये गड़बड़ हो रही है, देखो ये बैकएंड तक ही नहीं जा रहा। तो जब मैं ऐड न्यू सॉन्ग कर रहा हूँ, बैकएंड पे नहीं जा रहा है। इसे रिफ्रेश कर लो, और मान लो कुछ भी डाल देते हैं अभी तो फिलहाल इसके अंदर ना, फिर डिलीट कर देंगे इस रिकॉर्ड को। अगर जाता है तो ऐड न्यू सॉन्ग पे क्लिक करते हैं, कोई कुछ आ रहा है इसमें। और प्रॉब्लम ये दिख रही है हमें कि जब इसे कॉल लगाया मैंने, तो सर्वर पे गया ही नहीं। राइट, सर्वर पे गया नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हमें ना सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि बटन के क्लिक पे क्या हो रहा है। तो बटन पे देखो ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक पे ऐड सॉन्ग है। ऐड सॉन्ग पे यहाँ गया होना चाहिए था, और हमने यहाँ ट्राई लगाया हुआ, इसका कैच भी लगा रखा है, कैच में कोई एरर नहीं आ रहा। एरर इन ऐड में भी नहीं गया, है ना। अब इसका मतलब क्या वो यहाँ गया ये सब चीजें करने के लिए? तो इसे खुद पूछते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स रिसीव कॉमा टेक्स्ट, ये लिख देते हैं। रिस्पॉन्स रिसीव मान लेते हैं टेक्स्ट आया होगा, और साथ में ये भी लिख लेते हैं
कंसोल डॉट लॉग हमने डेटा भेजा था, रिक्वेस्ट सेंड और सॉन्ग, सॉन्ग भेज रहे हैं रिक्वेस्ट में। ये दोनों चीज चेक कराने से हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। तो मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पहुंचता हूँ, है ना। यूजली ऐसी कुछ कुछ इंटीग्रेशन इश्यूज आते हैं जब हम चीजों को जोड़ते हैं इकट्ठे, ऐड करते हैं। ठीक है, इससे देखो ये समझ में आया कि इसने ये कुछ फेंका है सर्वर से। ठीक है, इसने कुछ रिस्पॉन्स दिया है, परफेक्ट है। और अगर हम यहां से देखें, ठीक है, रिक्वेस्ट भी गई है हमारे पास, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स की बस प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। रिस्पॉन्स की प्रॉब्लम यहां पर आ रही है, तो एक बार यहां चेक कर लो, यहां तक रिक्वेस्ट बनी है। फिर इसने हमें कुछ रिस्पॉन्स रिसीव बोला है, रिस्पॉन्स रिसीव में से कोई टेक्स्ट मिला है ना, ये देख पा रहे हो आप, टेक्स्ट मिला है। अब मुझे दिख गया है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम, मैंने एक गड़बड़ कर दी थी छोटी सी, उस गड़बड़ को ठीक करना है। वो गड़बड़ ये है कि जब मैंने इसे बुलाया ना, तो एक चीज में मिस कर गया जल्दी में लिखते वक्त। वो मुझे अभी अभी कनेक्ट हुई है। देखो जरा, ये रहा हमारे पास ऐड न्यू सॉन्ग, एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है लिखते वक्त, कि जब हमने फेच लिखा था मैं सब कुछ से लिखा, बस एक चीज भूल गए लिखते वक्त, वो था यूआरएल। तो इसने क्या किया, डिफॉल्ट इसी पेज को हिट लगाने लग गया अपने आप। तो यहाँ बोलना था मुझे HTTP लोकल होस्ट 1234/एड सॉन्ग, ये रह गया मेरे से, है ना। बाकी सब लिखने में ध्यान दे दिया मैंने, मेथड पोस्ट ये सब, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। इसका तो सर्वर के पास गया ही नहीं एक बार भी, इसलिए मैं सर्वर पे कुछ मैसेज देख पा रहा था। तो अब अगर मैं यहाँ से फिर से जैक जॉनसन करता हूँ, ट्रैक का नेम डालता हूँ कुछ भी, इमेज जो मेरे पास पड़ी है इसे कॉपी कर लेता हूँ, इस इमेज को डाल देता हूँ, है ना, और फिर ऑडियो का यूआरएल भी डाल देता हूँ। एंड ऑडियो का यूआरएल अपने पास है यहाँ। तो ये रहा जी ऑडियो का यूआरएल, इसको उठाते हैं, पेस्ट करते हैं, ऐड न्यू सॉन्ग पे क्लिक कर देते हैं, है ना। अब इसका मतलब मुझे अभी भी लग रहा है कि इसने रिफ्रेश नहीं हुआ है अभी भी, इसने चेंजेस नहीं लिए हैं। रिफ्रेश करते हैं इसे, है ना। कई बार क्या है, चेंजेस ने अभी तक उठाए नहीं हमारे, तो मैं फटाफट, है ना, कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल के लिए, और ऐड न्यू सॉन्ग कर देता हूँ। नहीं, इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो कोड है ना, ये वाला, इसके चेंजेस नहीं पहुंचे, इसके बस यूआरएल हमने बता दिया इसे, लेकिन स्टिल इट इज नॉट पिकिंग एनी चेंजेस। एक काम करते हैं, और फेच जो है हमारे पास, तो मैं यहां डाल देता हूँ इस यूआरएल को, और फिर कॉमा कर देता हूँ, और यहां से यूआरएल हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक इनिशियल स्टेज पे यूआरएल डाल दिया, इसे कर देते हैं फिर से रिफ्रेश। अब देख लेते हैं इसे, ये हमने डाला, ये हमारे पास था, ऐड न्यू सॉन्ग कर देते हैं। अब देखो, अब हमने ऐड न्यू सॉन्ग किया, अब गया है पीछे तक, इसको मतलब अब ये पीछे तक पहुंचा है ऑफ कोर्स। अब पीछे तक गया है, तो अभी तो कुछ एरर भी दिया देखो हमें। तो इसने बोला है, कहते हैं एक्सेस टू फेच एट फ्रॉम ओरिजिन, है ना, कॉर्स का एरर दिखा रहा है फिर से। और ठीक है, कॉर्स का एरर दिखा रहा है, लेकिन इसे बताया ऐड न्यू सॉन्ग पे .js पे 28 लाइन नंबर पे से कुछ प्रॉब्लम आई है, यानी कि यहां उसने दिखाया। और 28 से अगर ठीक पहले देखें, तो बता रहा है कि जहां 28 पे फटा है, तो उससे पहले 18 पे फटा है, यानी कि यहां यहां से कुछ प्रॉब्लम आई है। इसको इसने बताया कि फेच पे ना दिखा रहा है, देखो फेच पे हमारे पास ये यूआरएल गलत चला गया है, ये यूआरएल गलत चला गया है, ये वो वाला यूआरएल आ गया है। एक बार अंडू करते हैं एक बार से, ये यूआरएल आना चाहिए HTTP लोकल होस्ट के कॉपी पेस्ट किया था ना, जो कॉपी पेस्ट में पड़ा होगा, पुराना पड़ा होगा, /add song, ये है भाई हमारे पास यूआरएल। ठीक है, ये इसे रिफ्रेश कर लो फिर से, है ना, ये रिफ्रेश कर लो। और अभी तक ये समझ नहीं पा रहा है इसको, तो एक काम कर लो, इस पे आ जाओ वापस, और यहाँ कॉमा लगा दो। अब ये देखो आ गया चेंजेस, यहाँ फटाफट क्विकली डालते हैं, पेस्ट का बटन दबाते हैं, ऐड न्यू सॉन्ग का बटन दबाते हैं, सॉन्ग एडिट देखो लिखा गया। इसका मतलब अब ये गया डेटाबेस में। अब आप एक बार चेक कर लो कि डेटाबेस में गया क्या है सॉन्ग। तो डेटाबेस पे आ जाओ, और डेटाबेस पे क्रॉस चेक कर लो, ये देखो इससे रिफ्रेश करना जरूरी है। तो हमने ना फ्रंट एंड ही बना दिया इसका असल पे। तो अब आप यहां से इसे रिफ्रेश करो, और अब हमारे पास ना
3 की जगह 4 रिकॉर्ड्स हो चुके होने चाहिए। ये देखो 4 हो गए, तो 2, 3 और चौथा हमारे पास ये रिकॉर्ड जा रहा है। अब जो चौथा रिकॉर्ड जा रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखना, इट इज कमिंग एज अ ब्लैंक। ये ब्लैंक की तरीके से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितने ये डिटेल गई है ना, ये डिटेल गई है, ये ब्लैंक पहुंची है सर्वर के पास। अब इसे क्रॉस, ये सब इंटीग्रेशन इश्यूज है जो आते आते हैं, कि जो दो अलग अलग चीजों को जोड़ते हैं तो इश्यूज आते हैं हमारे पास। उन्हीं इश्यूज को हम रिजॉल्व करते जा रहे हैं। तो यहां से मैं समझ आता है, आर्टिस्ट नेम आता है, ऑडियो भी आता है, इमेज भी आता है और ट्रैक नेम भी आता है। सब चीजें मिलती हैं हमें एक्चुअली में। जब ये सब चीजें मिली हैं, तो इसका मतलब क्या है, सर्वर पे मिली है। सर्वर में मिली है नहीं मिली, इसे यहां चेक कर सकते हो आप। तो आप यहां देखते हो, तो एड न्यू सॉन्ग कॉल में खाली है ना, एड न्यू सॉन्ग कॉल में खाली गई है। जबकि अगर हम यहां से देखें, तो ये सॉन्ग बना था और सॉन्ग की बॉडी में हमने इसे स्ट्रिंगीफाई करके भेजा था। तो ये बॉडी में स्ट्रिंगीफाई होके गया, लेकिन वहां मिला नहीं। तो अब एक काम करते हैं, हम यहां जाकर लगा देते हैं हेडर्स। तो बोलते हैं जो हम डेटा भेज रहे हैं, उसका जो कंटेंट टाइप है ना, उसका जो कंटेंट टाइप है वो एप्लीकेशन स्लैश जेसन है। जब उसे डेटा नहीं मिल रहा हो ना, हम डेटा भेज रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि सर्वर समझ नहीं पा रहा कि डेटा कैसा आ रहा है। तो हमने बताया उसे, देखो भाई जो एप्लीकेशन जेसन है, और ये बात है ना, देखो यहाँ से भी पता चलती है। जब आप यहाँ से डेटा भेजते हो ना इधर से, तो आप यहाँ देख सकते हो हेडर्स जाते हैं कुछ, और यहाँ से आपको पता चलता है कंटेंट टाइप जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कंटेंट टाइप मिल रहा है कि जो आ रहा है डेटा वो कैसा आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कि भाई ये हमारे पास बॉडी है जो हमारे पास रिसीव हुई है। और यहां से ना आपको देखो दिखेगा इस जगह भी कि इधर हेडर्स में ना, इधर हेडर्स में 8 हिडन हेडर्स है, जिसमें से एक हेडर है कंटेंट टाइप, जिसका नाम है एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो हमने भी ऐसे दिया कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। इसे कर दो फिर से सेव। अब फिर से पूछो कि क्या डेटा सही जा रहा है नहीं जा रहा। तो एक काम कर लो, जो बैड डेटा आया था ना, ये था बैड, इसको कर दो डिलीट। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब 3 ही रिकॉर्ड है अभी अपने पास, है ना। ये दो, ये आ गया हमारे पास, 3 ही रिकॉर्ड है। अब मैं यहां से फिर से फ्रंट एंड पे फिर से ऐड करता हूँ। रिफ्रेश कर लो। यहां से हमने ये स्पेसिफाई किया, और यहां से वी पेस्टेड और ऐड न्यू सॉन्ग पे क्लिक किया। तो देखो सॉन्ग एडिट लिखा गया, रिस्पॉन्स भी इसके बाद रिसीव हो गया। अब हमें फिर से क्या चेक करना चाहिए, देखो बैकएंड को मिलने लग गया डेटा। पहले मिल नहीं रहा था ना, एम्प्टी आ रहा था, अब मिलने लग गया। तो ये छोटी छोटी लर्निंग्स है जो हमारे पास आती हैं इंटीग्रेशन करते वक्त। और इसके बाद वी जस्ट रिफ्रेश इट, इसे जाकर रिफ्रेश किया जाए। एंड वंस वी रिफ्रेश इट, हमें यहाँ 4 रिकॉर्ड दिखने चाहिए। देखो आगे, आगे हमारे पास 4th रिकॉर्ड पे, राइट। हमने इमेज का यूआरएल सही नहीं डाल रखा था, तो इसे भी डिलीट कर देते हैं, फिर से अच्छा डालते हैं। हमने सिर्फ टेस्ट करना था, टेस्ट हो गया हमारे पास। अब बिल्कुल परफेक्ट डेटा डालकर यहाँ पर ऐड करते हैं। अभी अपने पास 3 सिंगर्स डेटा है, वी वांट कि हम यहाँ से एक और सिंगर का डेटा डाल देते हैं। तो हमने सपोज यहाँ से डाल दिया लता, और यहाँ से ट्रैक नेम डाल दिया, और फिर यहाँ से सर्च कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। और इमेजेस पे चले गए, और सपोज हम लोगों ने यहाँ से पिक कर लिया और ओपन इमेज इन न्यू टैब कर दिया। ये हमें एक जेपीजी इमेज मिली, यहां पर से हमने जेपीजी में लगा ली। अभी अपने पास ना ऑडियो फिक्स्ड है, समझ पा रहे हो, ऑडियो हमारे फिक्स्ड है कि हमने सॉन्ग्स में इतने सॉन्ग्स ऐड करके सिर्फ वही हम यूज करके आ पा रहे हैं। अभी हमें सॉन्ग्स भी और ऐड करने चाहिए, फिर हम और रेफरेंसेस भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये इसका भी एड्रेस डाल दिया और ऐड न्यू सॉन्ग कर दिया। तो सॉन्ग देखो लिखा आ गया, सॉन्ग एडिट। अब बैकएंड पे जाओ, बैकएंड पे जाकर इसे रिफ्रेश करो और चेक करो कि क्या ये सॉन्ग ऐड हुआ है हमारे पास। तो अगर आप यहां जाके देखोगे, तो आपको दिखेगा कि नाउ दिस सॉन्ग बीबीबी इज गेट एडेड, ये ऐड हो गया है। अब अगर ये ऐड हो गया है, तो आप इससे रिफ्रेश कर दो एक बार। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखेगा कि जो सॉन्ग हमने ऐड किया था ना, वो यहां दिखना शुरू हो गया है। सो जो न्यू सॉन्ग था, इट इज एडेड नाउ, वो हमारे पास ऐड हो चुका है। मेक सेंस। अब आप क्रॉस चेक कर लो, क्या ये सबके सब सॉन्ग्स अलग अलग हैं। तो डी पे कोई सॉन्ग था, है ना, आई डोंट नो, जो हमने वहां पर पेस्ट कर रखा होगा वही आएगा, है ना। ऑफ कोर्स वो लता मंगेशकर सॉन्ग नहीं होगा, लेकिन जो हमने वहां पर ऐड कर रखा होगा डी में, वो दिखना शुरू हो जाएगा। ये एडिट था, इस पे भी देख लेते हैं, इसमें भी सेम रहा होगा।
तो ये मैंने कुछ 4 सॉन्ग्स उठा लिए थे और ये डाल दिया था। MP3 फाइल्स आप डाल सकते हो पूरी बड़ी बड़ी, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि 29 सेकंड का कोई सॉन्ग होगा, आप कितनी ही बड़ी फाइल यहां पर डालकर आ सकते हो। समझ रहे हो? इवन अगर आप अपना भी गिट का अकाउंट बनाते हो और अपने गिट के अकाउंट पे भी कोई ऑडियो डालकर आते हो तो मैं उसे भी यूज कर सकता हूँ। मेरे को सिर्फ आपके गिट का यूआरएल चाहिए होगा, तो मैं उस यूआरएल को अपने डेटाबेस में पंच करूंगा और चीजें चला दूंगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन गाइस। ये हम लोगों ने फुल स्टैक एप्लीकेशन देख ली है। देखो कोई डाउट कोई क्वेरी आप लोगों को तो। कोई क्वेरी किसी की गाइस? कीजिए, क्योंकि कनेक्ट हमने सब चीजों को कर दिया है। चीजें अभी बहुत है, जैसे मैं अब इसमें फैसिलिटीज डाल सकता हूँ कि लॉग इन विद जीमेल का ऑप्शन आ जाए मेरे पास, कि अगर कोई यूजर सॉन्ग सुनना चाहता है तो पहले मैं उसे लॉग इन करवा लूँ, रजिस्टर करा लूँ, तो हम बहुत सारी चीजें और ऐड कर सकते हैं। बट उनका जो वे आउट होगा ना वो ऐसे ही होगा। तो दिस इज एक्चुअली द थिंग विच वी हैव डन। अब आपको अगर कोई भी चीज इन डिटेल सीखनी है इसके अंदर, तो मैं आपको कुछ कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। तो इफ यू जस्ट गो टू द ब्रेन मेंटर्स वेबसाइट, तो ब्रेन मेंटर्स की वेबसाइट पे आपको एक सेक्शन दिखेगा अवर कोर्सेस का, और इसके अंदर आपको एक सेक्शन दिखेगा वेब डेवलपमेंट का। तो अगर वेब डेवलपमेंट के दो तरीके के कोर्सेज है हम लोगों के पास, आप में से जो भी वेब डेवलपमेंट करना चाहता है, बिगनर लेवल का कोर्स है और एक एक्सपर्ट लेवल का कोर्स है। जो बिगनर लेवल का कोर्स है विच इज कॉल्ड यूआई डेवलपमेंट, जिसमें बेसिकली जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं उनको यूआई लेवल पे चीजें सिखाई जाती है। जो यूआई लेवल का कोर्स होता है उसका पूरा कोर्स कंटेंट है, आप यहाँ देख सकते हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप, jQuery, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई जाती है इसके अंदर ही। तो आप यहाँ से चीजें देख सकते हो कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन बनाते हो। तो इसके अंदर बेसिकली डिजाइनिंग पे फोकस होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो तो जनरली हम ऐसी वेबसाइट डिजाइन करवाते हैं, जैसे प्यूमा आपने उठाई तो प्यूमा बिल्कुल वैसी की वैसी डिजाइन करवा दी। तो इससे आपको डिजाइनिंग वे समझ में आएगा कि कैसे मैं वेबसाइट को डिजाइन कर सकता हूँ। या सपोज जैसे हमने प्यूमा देखा, इसी तरीके से सपोज मैंने apple.in डिजाइन कर दी, तो जैसे एप्पल की वेबसाइट है बिल्कुल वैसी की वैसी एक वेबसाइट क्रिएट कर दी, रिप्लिकेट कर दी। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया था? डिजाइनिंग समझ में आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिजाइनिंग पार्ट। जैसे आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप, इस तरह जा सकते हो। इसी के साथ साथ एक और लेवल है इसी में विच इज कॉल्ड एक्सपर्ट लेवल। एक्सपर्ट लेवल में मर्न स्टैक आपके पास, जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। तो आप इस पे जा सकते हो, इस पे क्लिक करोगे तो इसके एरियाज दिखने शुरू हो जाएंगे, है ना। इन पे कुछ वीडियोस भी डली हुई हैं, तो आप कोर्स कंटेंट पे जा सकते हो इसके। और ये कोर्स कंटेंट है कुछ, यानी कि वेब जावास्क्रिप्ट में क्या कराया जाता है, नोड के अंदर क्या क्या चीजें कराई जाती हैं, एक्सप्रेस के अंदर क्या क्या चीजें कराई जाती हैं, मोंगो के अंदर क्या क्या चीजें कराई जाती है, रिएक्ट के अंदर क्या क्या चीजें कराई जाती हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे कराए जाते हैं ना। तो इस तरीके से पूरा करिकुलम है, तो जो अराउंड 3 to 4 मंथ्स के आसपास जाता है इसे कंप्लीट करने में। ऐसे ही 1 to 1.5 मंथ या 2 मंथ जाता है आपके पास यूआई डेवलपमेंट, डिपेंड्स ऑन द बैच टू बैच कि वो कैसे चल रहा है। तो आप लोग यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर आपको पिक करना है कि मैं अगर वेब डेवलपमेंट पे जा रहा हूं, तो आई एम जस्ट शेयरिंग अ लिंक कि यूआई डेवलपमेंट आप कर सकते हो या आप मर्न स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो। तो ये फुल फ्लेज ट्रेनिंग है, जो कि जैसे भी आप लोगों ने लिया, इट्स अ फ्लेवर ना, हमने एक फ्लेवर ले लिया कि कोडिंग होती कैसे है इसके अंदर फुल स्टैक में, और कैसे हम सब चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट इफ यू वांट कि मेरे को बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है और एक्सपर्ट लेवल तक जाना है, तो यू कैन स्पेंड योर 4 to 5 months ऑफ टाइम टू डू ऑन द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, अगर आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की तरफ थॉट प्रोसेस है। इसी तरीके से एक और मार्केट में बहुत ऊपर चल रही है, जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट बहुत ही ऊपर है, और जैसे मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट बहुत ही ऊपर है। तो अगर आप यहां से भी देखोगे इसके बारे में, तो जावास्क्रिप्ट आपको दिखेगी। मैं आपको कुछ लिस्टिंग दिखाता हूँ। तो स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे 2021 का, अगर आप इस सर्वे को भी देखोगे ना, तो आपको दिखेगा इसके अंदर, ये देखो, ये सर्वे है जिसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा सर्च हो रही है आजकल। तो स्टैक ओवरफ्लो अगर आप सब जानते हो, जितने भी
बग्स ये सब देखते हो आप, वो फुल वो आप यहीं पे जाके चेक करते हो। डिस्कशन जितनी भी होती है वो यहीं होती है स्टैक ओवरफ्लो पे। तो स्टैक ओवरफ्लो की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा ये ऑल रिस्पॉन्ड है, मतलब इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट पे लोग सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, फिर बैक एंड पे, फिर फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, फिर मोबाइल की तरफ भी काम कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप इसी में ये भी देखोगे कि अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, सो देर इज अ वन मोर फैक्ट। ये देखो टेक्नोलॉजी फैक्ट है, जिसमें आप अगर आप मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी की तरफ जाओगे तो बताएगा कि आज की डेट में नंबर वन टेक्नोलॉजी जो है वो जावास्क्रिप्ट चल रही है ना। ये अभी 2021 के फैक्ट्स है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सी चीजें स्टैंड आउट कर रही है। इससे आपको समझ आएगा कि जावास्क्रिप्ट पे टाइम स्पेंड करना इज मच बेटर, क्योंकि सब कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है, चाहे रिएक्ट हो चाहे नोड हो, सब चीजें किसके थ्रू हो रही है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रही है। राइट, फिर बाकी सब चीजें इसके नीचे दिख रही है आप लोगों को। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि क्या मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, स्टैक ओवरफ्लो के ट्रेंड से जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब चीजों को। राइट, ये लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसे भी अच्छे से देख कर आ सकते हो, वॉक थ्रू करके आ सकते हैं। ठीक है गाइस, कोई डाउट है बिफोर वाइंडिंग अप? क्योंकि मैंने अपनी तरफ से आपको चीजें बता दी हैं। कोई क्वेरी आप लोग पूछ सकते हो, अभी टाइम है अपने पास डिस्कशन करने का, आप डिस्कस कर सकते हो। मैं यहां से आपको पहले कोड शेयर कर देता हूँ फ्रंट एंड और बैक एंड का। तो मैं इसमें से नोड मॉड्यूल्स डिलीट करके दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो मैं नोड मॉड्यूल्स डिलीट कर दिए, फ्रंट एंड के लिए भी और बैक एंड के लिए भी, ये मैंने डिलीट कर दिया है। अब ये पूरा कोड है फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का, इसे मैं कंप्रेस करके दे रहा हूं आपको एक फोल्डर के अंदर, और इस फोल्डर को आई एम गोइंग टू अपलोड। तो कल भी किया था आर्काइव नाम से, तो ये उससे ओवरराइड ना हो जाए तो मैं इसका एक डुप्लीकेट बना देता हूँ आर्काइव कॉपी नाम से, एंड फ्रॉम हेयर आई एम जस्ट शेयरिंग दिस। ठीक है, तो जैसे भी आप लोगों ने ये ट्रेंड देख लिया कि वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी चल रही है, ऐसे ही मोबाइल डेवलपमेंट में अगर आप जाते हो तो मोबाइल डेवलपमेंट में फ्लटर बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर आपको फ्लटर के बारे में जानना है तो आप फ्लटर के बारे में जानने के लिए यहाँ से सर्च कर सकते हो ब्रेन मेंटर्स यूट्यूब। मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, 40 वीडियोस की एक लिस्ट भी है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो एक आपके पास 1 hour 53 का भी है, एक स्पॉटिफाई की पूरी ऐप चल रही है, तो आप यहाँ से जाके पूरी स्पॉटिफाई की ऐप भी देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ सर्च करते हो फ्लटर स्पॉटिफाई ब्रेन मेंटर्स, तो आपको ना यहाँ एक सीरीज दिख जाएगी पूरी स्पॉटिफाई की, ये पूरी एक सीरीज चल रही है। तो आप यहाँ से पूरी सीरीज वॉच करके आ सकते हो। तो अगर मैं उस सीरीज का आपको पार्ट दिखाऊं कुछ, तो लेट्स से कॉपी कर लेते हैं इसे लिंक, और यहाँ से अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पर ना आपको ये पूरी ये स्पॉटिफाई एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले, तो पूरी एप्लीकेशन में 40 वीडियोस की सीरीज है। आप यहाँ से इस तो पूरा कोड भी डाल रखा है, इसका पूरा कोड भी देख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, इस पे चल जाते हैं एक बार, और इसके मैं यहाँ से पहुंच जाता हूँ वीडियोस पे। चलो, तो ये सब वीडियोस है, आप ये देख पा सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और जो भी नीचे नई अपडेट्स आती है वो आपको मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट पे अगर आप जाते हो तो प्लेलिस्ट में आपको देखो यहाँ दिख जाएंगे, ये फ्लटर वाला सेक्शन है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ दिस इज द सीरीज। तो मैं इसका भी आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप पे काम करना चाहते हो, यानी कि मैं कोड लिखूं एंड्रॉइड पे भी चल जाए, iOS पे भी चल जाए और वेब पे भी चल जाए, तो फ्लटर है, गूगल ने इसे बिल्ड किया है। तो इसके ऊपर पूरी सीरीज है जिसे आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर आप HTML के ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो HTML के ये पूरी सीरीज है, ये मैं आप लोग अपने पास रख सकते हो इन सब चीजों को। तो मैं इसको भी ये शेयर कर रहा हूँ, ये HTML के बारे में पूरी। इसी तरीके से यहाँ आपको जावास्क्रिप्ट के मिल जाएंगे, जावास्क्रिप्ट के नए वर्जन्स में क्या है ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग आर लैंग्वेज या फ्लटर के लिए या पाइथन के लिए या डेटा साइंस के लिए, इस सब के लिए अलग अलग वीडियोस डली हुई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आई एम जस्ट शेयरिंग द होल प्लेलिस्ट। तो मैं आपके साथ ये पूरी प्लेलिस्ट भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग अगर साथ में देखना चाहते हो किसी टेक्नोलॉजी वाइज, तो आप वहां से पूरी टेक्नोलॉजी का अपडेट भी लेकर आ सकते हो। राइट,
आई होप दिस मेक सेंस गाइस। प्लस कुछ रीडिंग मटेरियल्स भी अगर आपको पढ़ने हैं तो ब्रेन मेंटर्स पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर एक ब्लॉग्स का सेक्शन है जहाँ पर मैंने कुछ ब्लॉग्स अपलोड कर रखे हैं, तो वहां से आप ब्लॉग्स में से पढ़ सकते हो, या अलग अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर है, जैसे एनजीएनएक्स फुल स्टैक के साथ यूज होता है, माइक्रो सर्विसेज के बारे में लिख रखा है। तो ये भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस इज फॉर अ रीडिंग कंटेंट्स। अगर आपको कुछ कंटेंट रीड करना है तो आप यहाँ से कंटेंट रीड कर सकते हो, ये सब फ्री है। ऐसे ही मैंने आपको कुछ वीडियोस के लिंक शेयर कर दिए जो फ्री है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, तो आई एम डन फ्रॉम माई साइड गाइस। कोई डाउट है आप लोगों की, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। कोड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया गिट पे, तो ऑल द कोड विच वी हैव डन इज हियर नाउ। इसको मैं रिपोजिटरी पे डाल देता हूं, विच इज द आर्काइव फाइल जो हम लोगों ने जनरेट करी थी, दिस वन। तो ये मैं आपको दोबारा से लिंक शेयर करता हूं इसका। आई थिंक दिस वन इज, यहाँ है वो, this one। ये अपलोड कर दी थी मैंने। सो दिस इज द होल सोल कोड जो हम लोगों ने किया है। तो ये भी मैंने आपको शेयर कर दिया ऑन चैट विंडो। एनी डाउट गाइस, एनी क्वेरी? गुड आफ्टरनून अमित जी। गुड आफ्टरनून सर। किसी बच्चे की बेटा कोई क्वेरी, एनी क्लैरिफिकेशन? क्वेरीज चैट बॉक्स। एक्चुअली में शुरू के 2 दिन ही थी बस, उसके बाद अच्छा। कम होती जा रही है क्योंकि कोड बढ़ता जा रहा है, क्वेरीज कम होती जा रही ओके। ओके, तो श्रुति कुछ बोलना चाहोगे बेटा? सर बस थैंक यू बोलना चाहूँगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सर ने समझाया। अच्छा, बाकी कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा? हेलो अमित सर। सर सर हम लोग सर आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं सर, बात के प्रोजेक्ट के लिए या फिर और जैसे ही मटेरियल के लिए? अच्छा, आपको मैं आप लोगों को अपना मेल आईडी शेयर कर सकता हूँ। दिस इज माय मेल आईडी। थोड़ा सा मेल पे डिले रहता है क्योंकि ट्रेनिंग में बिजी होता हूँ तो इमीडिएटली चेक नहीं कर पाता हूँ। सो दिस इज माय मेल आईडी, एंड साथ साथ दिस इज द ऑफिशियल नंबर। अगर आपको वो क्वेरी ड्रॉप करनी है, सो दिस इज द ऑफिशियल नंबर। ओके, थैंक यू सर। और ये ब्रेन मेंटर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये नंबर। अंकुश कुछ कहना चाहोगे? अंकुश। सर हाँ जी। थैंक यू सर। सर आपने बहुत अच्छा समझाया था और डाउट्स भी क्लियर किया था। ओके जी, थैंक यू। Okay, so Amit ji, thank you so much for this 5-day workshop. I will like to extend my apologies first of all because of some academic and administrative engagements. I could not be here during the workshop, but I was constantly discussing with Shruti about the workshop. So we had an excellent feedback about the workshop because this is something which is very useful to the students. अगर कुछ इसमें काम करेंगे तो job opportunities definitely are going to come their way. Yes, So sir. would like to express our sincere gratitude to you and the brain mentors for
making this workshop on such an important and useful topic. So हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया स्पाई स्टूडेंट चैप्टर, DBT स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IQAC ऑफ द कॉलेज. सो सबके बिहाफ पे, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के बिहाफ पे हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका. आई होप we'll continue our association with the future workshops, because many workshops we have conducted with you, and all have been very, very useful workshops for the students. So our industrial collaboration with you, by God's grace, will continue, and we'll have more and more useful workshops in future. So Thank you, sir. our Thank you. sincere gratitude to you. श्रुति बेटा वाइंड अप कर सकते हैं आप जो है. श्योर सर, अगर किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो वी कैन वाइंड अप. चलिए ठीक है सर. विल सी यू अगेन सून with some new topic and a new workshop, sir. Sure, sure. Yeah. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you so much. Thank you. All Bye. Bye. Thank you, sir. Bye. right, guys. Thank you. Thank you, sir. Bye bye.